हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संडे है ना। और इस संडे को हम लोग बिल्कुल भरपूर, आज पहला संडे होगा हमारे टेस्ट मैथ का रिवीजन। आज हम लोग मैथ का रिवीजन करेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिए मैथ। हमने मैथ नहीं लिख रखा है तो मैथ लिख लें, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि मैथ का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत 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 बढ़िया है भैया। और जो बच्चे पुराने हैं वो तो मान लीजिए पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से उनका धुआंधार अब केवल क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आएगा रैंडमली। जैसे आपके टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, मान लीजिए आपका टेस्ट सीरीज ही है ना। इस तरह हम लोग रैंडमली करेंगे सारे क्वेश्चन को लेते हुए। और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या फिर उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों का कुछ टॉपिक नहीं क्लियर है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिजल्ट आने के बाद अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, है ना। तो दोस्तों, आप लोग पिछला क्लास अपना रिवीजन करते रहिए। लगभग 48 से 47 क्लास है, उसको आप रिवीजन करिए। जिस टॉपिक में आप कमजोर हो उस टॉपिक को, सारे टॉपिक नहीं। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं या फिर देखते हुए आ रहे हैं, उनसे हम कहते हैं कि थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ा दें अपना। अब तो आपका डीएलएड सेकेंड सेम का रिजल्ट भी आ चुका है, और बाकी क्लासेस हिंदी का और सामाजिक अध्ययन का और साइंस का चल रहा है, आप उसे देखें। और आगे हम लोग को क्या सोचना है, हम लोग सोचेंगे उसके लिए जो बेस्ट होगा बिल्कुल वह किया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए, जिससे हम लोग को और अंदर से मोटिवेट होते रहें। बस यही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, आप लोग का रिजल्ट आया। कुछ बच्चे हैं, हम उनका नाम लेना चाहेंगे, और कुछ बच्चे हैं जो परेशान हो गए इस वजह से कि उनका रिजल्ट खराब आया है ना। जैसे नाम लेना चाहेंगे हम, जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, अच्छे नंबर आए हैं, जैसे कि डाली जी हैं, डाली जी हैं, इनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, बोली है पास हो गए हैं सर, है ना। और जैसे अमिता जी हैं, अमिता का अच्छा खासा परसेंट है भैया, 94% है, उन्होंने बताया था अपना। और इसी तरह बेटा और सारे हैं स्टूडेंट, हम बता रहे हैं आपको कौन कौन है। जैसे प्रिंसी गुप्ता जी हैं, इनका भी अच्छा खासा है, 88% है, ठीक ठाक है। अभी हम आपको एक मोटिवेशन क्वेट बताएंगे अपने हिसाब से, आप लोग बस सुनिएगा, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अनुपमा सिंह है, 92.5% आया हुआ है ना। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे खासे परसेंटेज उठाए, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि प्रवीण जी हैं, इनका 90% आया भैया, बहुत अच्छी बात है, लड़कों में हमको अच्छा लगा। इसके बाद बेटा और एक लोग हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, उनका 87.7% आया हुआ है। मोहित जी हैं, इनका 89.5% आया है। हमारे बेस्ट स्टूडेंट है मोहित जी, है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट हैं भैया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और मोहित जी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए हैं हमें, और उनको हम सॉल्व कराएंगे। पहले उन्हीं का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप लोग को लगता है बेटा ना कि आप लोग बहुत कम नंबर पाए हो, वैसे लगना भी चाहिए, हम कहेंगे लगना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अब आपको ना बिल्कुल, अब देखिए पहले क्या था, आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब अचानक से आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर से आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए। अब यहाँ से आपको यह समझना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए आपसे कि आप बिल्कुल अच्छा नंबर लाए हो, जो भी लाए हो ना आप बिल्कुल अच्छा। देखो, एक तो है बताकर लड़ाई करना, एक तो बिना बताए लड़ाई कर देना। अगर बिना बताए जो योद्धा लड़ाई पे उतर जाता है वो अपना बेस्ट देता है उस समय, बस पढ़ाई के समय, भले वो उसकी तैयारी ना हो पहले से। लेकिन जैसे कि हम आपको बताएंगे, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे बेटा, इतिहास आपने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति, जब आप बिहार के जो कह लीजिए जो राजा थे, बाबू करके थे कुछ, राजपूत थे बेटा, वो छट्टी का दूध याद दिला दिए थे अंग्रेजों को, इतना मार मारे थे, उनको पता ही नहीं रहता था किधर से कोई आता था मार के चला जाता था। लेकिन वह राजा, हाँ याद आ गया, बाबू कुंवर सिंह थे, बहुत खतरनाक तरीके से मारे थे। जो बच्चा पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, वो जानता होगा कि कितने बिजोड़ शासक थे, कितने बिजोड़ राजा थे, सूबेदार थे राजा कुंवर सिंह बेटा, है ना। राजा नहीं, बाबू कुंवर सिंह नाम था, वो राजा नहीं थे कहीं के, लेकिन सूबेदार थे, काफी ठोस सूबेदार थे। उनको पता ही नहीं होता था, यह पता था अंग्रेजों को कि हम इनको मारेंगे। 80 साल का बुढ़ा था, सोचिए उतना जोश भरा था उसमें कि सबको उलाट दिया मार के, और एक बार नहीं 10 बार डिफीट किया अंग्रेजों को, फिर भी नहीं माने। लास्ट में उनका हाथ एक कट जाता है, वो अपने से मर जाते हैं, किसी से हारते नहीं हैं। जैसे महाराणा प्रताप की कहानी आपको सुनाया हमने। देखिए ये लोग क्या है बेटा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे सामने क्या हम फेस करने वाले हैं। जब हमको यह नहीं पता होता है हमारे सामने क्या फेस होने वाला है, अचानक से वो आ जाता है हमारे सामने, और उस समय हम अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, जिसका भी हम कहेंगे 85 से प्लस है, वो बेस्ट है। आपको अभी 2 सेमेस्टर है आपका, अभी आपका तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है,
चौथे सेमेस्टर में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तरफ से मोटिवेट रहिए। और जिन बच्चों को मतलब जो बच्चे फेल हो गए हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो फेल हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम हम लोग करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। मैम से आप वार्तालाप करिए, अपनी बात बताइए, अपनी बात रखिए आप लोग, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको भी बताते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ शेयर करिए, चाहे जिस भी लेवल का प्रॉब्लम हो, हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है बेटा। आप लोग बस अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। हम लोग इसीलिए हैं ही, ऑनलाइन शिक्षण सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका है। आप जो भी प्रॉब्लम अपना शेयर करते हो, हम लोग हमेशा उससे कुछ सीखते हैं और आपको सिखाते हैं, ठीक है। हमें भी आपको प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ना एक मजबूती चाहिए होती है। ऐसा नहीं है आपके सारे प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इतना मानते हैं हम लोग, फिर आपके सामने बोल पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, जो भी होता है आपके समझ फिर ला पाते हैं। आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो मान लीजिए हम लोग का धैर्य टूट जाता है, लेकिन आप लोग अगर मोटिवेट रहते हैं ना तो हम लोग का धैर्य बिल्कुल बना रहता है, अच्छा खासा बना रहता है। और आप लोग के लिए ही कह लीजिए हम लोग हैं। जब तक आप लोग सहयोग करते हैं तभी तक हम लोग हैं, है ना बेटा। तो आप लोग इतना मानिए, आप लोग अकेले नहीं हैं, आप लोग के साथ इतनी बड़ी फैमिली है, आपका 22-23 हज़ार बच्चे आपके साथ हैं बेटे, ठीक है। आप ही लोग के कारण यह हमारी फैमिली 1 लाख 2 लाख सब कुछ होगा, आप लोग के कारण होगा। आप ही लोग की वजह से एक ऑनलाइन शिक्षण 2.0 भी हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने यही ठान रखा है कि जैसे ही आपका डीएलएड सेकेंड सेम का रिजल्ट आएगा, हम लोग उस पर क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पता चला बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, जो फेल हो गए बच्चे वो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। दरअसल उनके लिए भी प्लानिंग हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैम से बात करिए, आप लोग मैम से बताइए, जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे शेयर करिए, हम मैम तक पहुंचाएंगे उस बात को, और वहाँ से सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे बेटा। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। धैर्य ही जिंदगी का सबसे अहम रोल है बेटा, अहम चीज़ है। जिसके अंदर धैर्य है ना, वही बंदा आगे जाता है। अरे 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल, 5 साल तक नहीं नौकरी पाओगे ना, छठे साल के बाद पूरी जिंदगी आपकी होगी, समझ रहे हैं ना। लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। जिंदगी क्या है, यही तो है। एक बार नौकरी पा जाओगे ना बेटा, फिर उसके बाद कुछ नहीं, आप यही सोचोगे पहले की जिंदगी जब थी ना वही बेस्ट थी। क्योंकि उस समय हमको जूझने का एक तरीका, मतलब जूझते थे हर एक चीज़ से फेस करते थे, है ना। तो इस तरह बने रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है हम ले लेते हैं पहले मोहित जी का। कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देख रहे हैं वो बच्चे क्लास करें। मोहित जी आपका क्वेश्चन तो लड़कियां उड़ा दी भैया, हमने गर्ल्स के ग्रुप में शेयर किया और सारे बच्चियां क्वेश्चन का आंसर दे दी। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग भी थोड़ा लड़कों का नाम रोशन करें भैया, है ना। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपना बेस्ट दें। आज आप लोग राशन पानी लेकर बैठें, 2 घंटे क्लास चलेगा, 2 घंटे पूरा धूमधाम से, मतलब कि मजे लेके क्लास करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, 2 घंटे होगा, आप लोग को आज कहीं जाना भी नहीं है, आराम से बैठिए, 2 से 3 बार देखिए। इसी में से जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं आपके, उसको जरूर देखिए आप लोग। और पिछला क्लास अगर आपको लगता है कि हमको इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक पे कमांड नहीं है हमारा, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रखे हैं, लगभग 48 क्लास है, उसको भी आप देखिए, ठीक है ना। देखते रहिए, सारे क्लास फॉलो करिए। इस बार फोड़ के आना है, फोड़ के आना है। लिखे है ना, टारगेट 25 में से 25, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना है, सारे बच्चों को 25 में 25, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, अगर अनुपमा जी हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा अपना मैथ का नंबर बताइएगा। जिस बच्चे का 90 से ऊपर है, 90% से ऊपर है, वो अपना मैथ का हमको बताएंगे कितना नंबर है। इसी में कमेंट करेंगे, इसी में कमेंट करेंगे, हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए उनको बाद में देखेंगे, और अगले टेस्ट में या फिर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन वाली क्लास में उनके नाम ले लेंगे हम, ठीक है ना बेटा। चलिए अधिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग मोहित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे बच्चियां सॉल्व कर चुकी हैं, हम लोग देखते हैं बेटा। एक बार महाकाल का नारा लगाइए, हर हर महादेव बोलिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन था मोहित जी का, एक आदमी 20 रुपए वाले शेयर में, हम लिख देते हैं क्वेश्चन, एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। एक मिनट समय देख लेते हैं थोड़ा हम इस समय, ठीक है। पूंजी लगाता है जब उसका मूल्य, मतलब जब उसके शेयर का मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है, तो उसका लाभ बताइए।
तो उसे वो बेच देता है, तब जाके उसे बेचता है और उसका प्रॉफिट बताइए। मतलब जब बेच देता है तो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंट मतलब कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बताइए, परसेंटेज नहीं बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। ये आपका शेयर का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से शेयर वाले क्लास में। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले 20 रुपए का था उसका जब शेयर, तो जब बेचता है तो उसे 2000 रुपए मतलब मिलते हैं, एक तरह से कह लीजिए उसे 2000 रुपए पूंजी लगाना पड़ता है 20 रुपए के शेयर को खरीदने के लिए। इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, 2000 रुपए को ध्यान में मत दीजिए, 2000 रुपए को ध्यान मत दीजिए। अभी आप क्या ध्यान देंगे बेटा, ये जब 20 रुपए का है और ये 22.5 रुपए, 22.50 रुपए, पहले 20 रुपए का था एक शेयर, अब 22.25 रुपए का जब शेयर हो जाता है, फिर उसे बेचने का प्लान वो बनाता है। और जब बेचने का प्लान बनाता है ज्यादा रुपए में, तो देखिए इससे ये कितना ज्यादा है, तो बताएंगे 22.50 माइनस 20 कितना है 2.50, इतना रुपए ज्यादा है, इतना इसे प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे। कितने शेयर पे, किसी एक शेयर पे इसे कितना प्रॉफिट हुआ 2.50 का, किसी एक शेयर पे इसे 2.50 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके पास कितने शेयर हैं, पहले शेयर का संख्या तो पता चल जाए। हम पता करते हैं शेयर की संख्या, जब 20 रुपए था एक का तो 2000 रुपए मिल रहे थे, यानी कि टोटल जो उसके शेयर का प्राइस था वो 2000 रुपए था, 2000। यही होता है, हमने बताया था फॉर्मूला, टोटल वैल्यू, टोटल जितने आपके शेयर के वैल्यू हैं, टोटल वैल्यू अपान में एक किसी एक शेयर का वैल्यू, एक शेयर के वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं, काट दीजिए, कितने शेयर आ गए 100 शेयर। अब देखिए उसके पास 100 शेयर थे, जब उसके पास 100 शेयर थे तो हम 20 रुपए में एक शेयर बेच रहे थे, 2000 रुपए मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन बेटा जब वो अपनी शेयर को, मान लीजिए हम शेयर खरीद रहे हैं, अब हम शेयर को खरीदने का प्लान बनाते हैं कि भैया 22.25 में, 22.25 में एक शेयर खरीदते हैं, तो इसका चाहे आप गुणा कर दें इसमें 100 में, तो आपका आ जाएगा 2250, 2250 माइनस 2000 कर देंगे तो 250 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। एक तो इस तरह लगा सकते हैं, एक तो पहले डिफरेंस ले लें, आ गया 2.50, 2.50 यही प्रॉफिट है किसी एक शेयर पे। तो टोटल शेयर कितने का था, कितना था 100 रुपए, तो टोटल शेयर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ बेटा कितना लाभ हुआ 2.50 गुणे 100 कितना आ गया, मोहित जी बता देंगे 250 रुपए। ये मोहित जी आपका आंसर है, आप इस तरह लगाएंगे 250 रुपए। आप लोग नोट कर लीजिए इसे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। भैया देखिए आप लोग राशन पानी लेके बैठिए, थोड़ा सा राशन पानी लेके बैठिए, आराम आराम से करेंगे, भागना नहीं है। भले 20 क्वेश्चन करें 2 घंटे में, 30 क्वेश्चन करें भी, है ना, लेकिन आराम आराम से होना चाहिए। सारे बच्चों को साथ लेके चलना है। जो तेजुखा हैं वो आराम आराम से चलते रहें, थोड़ा समझते चलते रहें ना बेटा। थोड़ा दूसरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि समझ नहीं पाते हैं, मैथ उनका वीक है। जैसे मोहित जी कह रहे थे सर हमारा थोड़ा सा मैथ वीक है, तो आप चिंता ना करें मोहित जी, हम जो पढ़ाएंगे बस आप पढ़ते रहिए बेटा। और जितने भी क्लास है ना पिछला वाला सब आप देखिए, हम बता रहे हैं आप अच्छा नंबर लाओगे, 25 में 25 लाओगे अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। एक नंबर भी आपका इधर उधर नहीं चुकेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इधर से साइड से अगर आप ये चीज़ करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा आगे एक मौका और मिल जाएगा। बेस्ट, चलिए हम आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मोहित जी का 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने टेस्ट पे, है ना। वैसे एक क्वेश्चन ना बच्चियां फोड़ दी हैं, हमें पता है, ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे गर्ल्स वाले में, वो सब फोड़ दी, क्योंकि हम उनको दिए थे भैया आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि पढ़ाया गया है। देखिए आप लोग को कंपटीशन आपस में करना है, आपस में जब कंपटीशन करने लगेंगे ना तो बेस्ट अपना देंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन था मोहित जी का, कितने धन का मिश्र धन। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता बेटा आपके टेट में ना, तो हम मतलब देखते ही आपको लगवाएंगे, आप देखेंगे तुरंत आंसर बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आपके टेट में भी आएंगे, ठीक है ना। तो टेट के लिए आपका डीएलएड आ गया है ना रिजल्ट, तो आप टेट के लिए अब क्लासेस स्टार्ट होगा आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए कितने धन का मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन, मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, अभी हम शुरू से करेंगे, अनुपात से करने वाले हैं। पहले जो क्वेश्चन आप लोग के आए हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए, 575 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस हमको क्या पता करना है इसमें, प्रॉफिट पता करना, मतलब सॉरी प्रिंसिपल पता करना है बेटा, प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता करना है, मूलधन लिख लीजिए, क्या पता करना है, मूलधन, मूलधन पता करना है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब मूलधन पता करना है हमें बेटा। अब आप लोग को पता है कि देखिए इसको देखते ही आप लोग आंसर बताएंगे। 5, 1 मिनट, 15 है कि 5 है, अच्छा 5 है, 5%, 1 मिनट बेटा, 5% था ना उसमें,
चलिए 5% होगा, सही है, 5% है, क्योंकि मोहित जी शायद 5% वाला दिए हैं, तो 5% होगा। एक 15% वाला भी क्वेश्चन है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो गए, वो दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस 15% वहाँ पे कर दिया है, तो उसके लिए दूसरा आंसर आएगा बस। ठीक है, अब देखिए, जब 5% है बेटा, तो आपको पता है ना 5% मतलब क्या, 100 था, 100% आपका मूलधन था, 100% मूलधन था। किसी एक साल के लिए अगर वो बात करें, 3 वर्ष के लिए, तीनों वर्ष के लिए 5-5%, 3 वर्ष के लिए 5-5% मतलब 5-3-15%, एक साल के लिए 5%, फिर एक साल के लिए 5%, फिर एक साल के लिए 5%, इस तरह 3 साल हो गया। जब 3 साल के लिए एक एक के लिए 5-5% हो गया, तो तीनों साल का अगर हम ऐड कर दें, एक ही बार एक ही साथ निकालें, क्योंकि तीनों साल का मिश्रधन है, इस वजह से 3 साल का मिश्रधन कितना हो गया, 3 साल का जो मिश्रधन का परसेंटेज है 15% हो जाएगा, 15% होगा ना। अब 15% यह एक्स्ट्रा है, 100% आपका मूलधन है। देखिए जैसे बता रहे हैं आप टेट में कैसे लगाएंगे उसका एक तरह देख लिए, 100% मूलधन है आपका, 100% में अगर 15% जोड़ देते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए 5-5% मतलब 15%, तो हो गया 115%। अब 115% बराबर आपका यह है, जब 115% बराबर आपका यह है, 115% बराबर बेटा 575 हो गया आपका, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर तो 575 गुणे 100 अपान में 115 करेंगे, इसको काट देंगे, 5 बार में कटेगा, 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरह लगाएंगे, कब लगाएंगे इसे, जब आपका टेट का एग्जाम होगा तब, सॉरी टेट का, हाँ टेट का, डीएलएड में नहीं लगाएंगे ऐसा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना। टेट का होगा तब आप देखते ही आंसर बताएंगे 500, ठीक है। लेकिन अगर आपका डीएलएड में आता है तो आप कैसे लगाएंगे पता है, पहले आपको क्या क्या दिया है, आपको टेट का बता दिए, प्रोसेस कैसे लगाना है इसको देख लीजिए। पी आपको निकालना है, आपको मिश्रधन मतलब कि मूल अमाउंट, मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो दिया है वो 575 दिया हुआ है, 575 रुपए दिया हुआ है, ठीक है बेटा। रेडियस बोल रहे हैं, देखिए जो आपका आर है मतलब कि आपका रेट है वो कितना दिया है, 5% दिया है, और टाइम जो दिया है 3 साल दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। अब आपको निकालना है क्या, पी निकालना है, पी। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान में 100। पी मतलब प्रिंसिपल यही निकालना है, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम, ठीक है ना। अब आपको एस आई नहीं दिया है, साई भी नहीं दिया है और पी भी नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया आपको मिश्रधन। तो बताया बेटा मिश्रधन बराबर क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है उसको जब मूलधन में ऐड कर देते हैं तो वही तो मिश्रधन बन जाता है हमारा, मतलब अमाउंट बन जाता है। अमाउंट मतलब क्या, जो आप टैक्स देते हो प्लस आपका मूलधन जो होता है वही तो होता है अमाउंट। अब देखिए तब एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। अमाउंट में से अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट में से जब यही तो आपका अमाउंट है मतलब मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे जो बचेगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो हमें तो अमाउंट अभी ना ही एसआई पता है ना ही हमें प्रिंसिपल पता है, तो हम यहाँ पे एसआई इक्वल टू क्या कर लिए, ए माइनस पी। अब ए की वैल्यू कितनी है 575, 575 माइनस पी, ये हो गया हमारा एसआई की वैल्यू। अब आप लगा देंगे अच्छे से, एसआई के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, 575 माइनस पी इक्वल टू पी इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू कितनी है 3, टी मतलब बेटा ईयर कितना है 3 है, अपन में 100 कर दीजिए बस। अब क्या काम करेंगे, यह 100 है ना, ये पूरा 575 माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आएगा तो 575 इंटू 100 माइनस पी इंटू 100 बराबर 5×3 = 15 पी, क्या हो गया 15 पी हो गया। अब यहाँ पे जब ये 100 पी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 115 पी, तो 575 575 575 के आगे 2 जीरो इक्वल टू 115 पी, 115 पी। अब 115 से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 575 के आगे 2 जीरो अपान में 115 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि जो पी की वैल्यू आ गई कितना आ गया 500। यही हो गया आपका क्या प्रिंसिपल। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो नोट करिए फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इनका, फिर इसके बाद हम लोग अपने धुन में आ जाएंगे, अनुपात से करना स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। चलिए कर लीजिए फटाफट आप लोग, इसे करिए, हो गया। चलिए इरेज करते हैं। आप लोग देखिए बिल्कुल मायूस मत हुआ करिए, आराम आराम से पढ़ते चलिए। इस बार 25 से 25 टारगेट है हमारा, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाएं भैया, हमें बेहतरीन नंबर चाहिए। हम बेहतरीन तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से साइंस पढ़ा रहे हैं, मैम बेहतरीन तरीके से हिंदी पढ़ा रही हैं। आप लोग पढ़िए, हमें नंबर चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए। इस बार कोई ऐसा नहीं है कि आपको धोखे से एग्जाम कराया जा रहा है या फिर बिना बताए आपका एग्जाम हो गया। अब आपको 6 महीने पहले से पता है एग्जाम होने वाला है, तो आप 6 महीने से पहले से लगे हुए हो, 6 नहीं तो 5 महीने पहले से लगे हुए। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, अब जग जाइए भैया, क्योंकि अब तो रिजल्ट अभी आ चुका है, कभी भी घोषित हो सकता है डेट आपका। तो चलिए लग जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मोहित जी का,
7/5 के पावर में 4, 7/5 के पावर में 3 इक्वल टू 7/5 के पावर में x-1 है। बस बेटा, यह हमने बताया था जब भी आधार सेम होता है, मोहित जी ध्यान से सुनिएगा, जब भी आधार सेम होता है तब पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। बस यही काम करना है, जब आधार सेम है पावर ऐड होगा, जब इक्वल के दोनों तरफ आधार सेम हो गया तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। यही बस करना है। इस तरह आपका यह आधार सेम है तो 7/5 के पावर में 4 + 3 7 हो गया, इक्वल टू 7/5 के पावर में x-1, 7/5 के पावर में x-1, यानी x-1 इक्वल टू 7, x-1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। यह अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग लगाइए। किसी क्वेश्चन को अच्छा खराब नहीं कहिए, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अब अपने धुन में आ जाते हैं ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके अनुपात से। अब देखिए अनुपात, समानुपात, वितता अनुपात, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। अच्छे से 4 से 5 क्लासेस में लिया गया है, आप उसको देखिए। और आपका इसी से टेट का भी तैयारी होगा बेटा, आप इसको बिल्कुल नर्वस ना हुआ करिए। आप लोग का टेट का भी क्लासेस इसी से, मतलब कि सारे जो टेट के आप पेपर देने वाले हैं ना, सब कुछ इसी में से आएगा। इतना मान के चलिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा या फिर एक्स्ट्रा आएगा जो ना, हम उसको कराएंगे ऑनलाइन सेक्शन 2.0 पे। आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब करके आ जाइए, ठीक है ना। हिंदी के 30 क्लास वहाँ पड़े हुए हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे ना। अगर आप लोग देख लीजिए उसको, क्योंकि केवल वहाँ पे छंद और अलंकार, ये 2 चीज़ छोड़ के सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में आइए ऑनलाइन सेक्शन 2.0 के, अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है ना, टाइम निकाल कर। अब देखिए बेटा, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनुपात में दिया हुआ है 7:0:5:0 को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटना है। के अनुपात में बांटना है बेटा, के अनुपात में बांटना है, अनुपात में बांटना है हमें। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। पहले सीधा साधा हमको इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लीजिए पहले इसका, देखिए कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 × 60 आ जाएगा एलसीएम ना। एलसीएम 60 आ गया, इसका 60 आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम को हमको कुछ नहीं करना है, एलसीएम से कुछ लेना देना है ही नहीं, कुछ भी नहीं लेना देना है। बस ये 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 12 होगा। 12×5 = 60 होता है, तो 12×5 = 60, यहाँ पे 12 आ गया बेटा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 4 से काटेंगे यानी कि कितना होता है, 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे आ गया 15। और यहाँ पे आपको पता है 3 है, 3 दूना 6, 20 आ गया, ये हो गया 20। अब ध्यान से देखिए, जो यह इस अनुपात में था ना, बस वही चीज अब इस अनुपात में आ गया, यहाँ पे आ गया। बस अब आपको यही सबको जोड़ देना है जो रेशियो में है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि कोई चीज रेशियो में है, जैसे हम बात करें 40/60, 40/60 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 मतलब काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3। अब ये 2/3 हम केवल लिख दें यहाँ पे, तो क्या आप समझ पाओगे कि 40/60 था पहले? आप नहीं समझोगे कि 40/60 ही था। लेकिन जब रेशियो दिया गया है तो आपको जरूर यह ज्ञात होगा कि जो रेशियो में है वह उसी रेशियो में कोई ना कोई नंबर जरूर रहा होगा कि 2/3 आ जाए हमारा। जैसे कि यहाँ पे 200/300 भी तो हो सकता है, 200/300 भी तो हो सकता है बेटा, 200/300 भी हो सकता है, 20/30 भी हो सकता है। मतलब कि रेशियो जो है ना, वह एक रेशियो अलग सा होता है, उसका वह कोई नंबर रहा होगा पहले, हमें नहीं पता कौन सा नंबर रहा होगा, है ना। यह बात हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, आप देखिए वहां पे जाके अच्छे तरीके से ये सारी बातें, ठीक है। जो रेशियो होता है वो बिल्कुल कटा छटा पार्ट होता है किसी भी नंबर का, किसी भी वस्तु का, कह लीजिए जो रेशियो हो। अब देखिए यहाँ पे, अब इस रेशियो में अगर बात करें, यह रेशियो देखिए ध्यान से, 15 मतलब 12, 15, 20, इन तीनों रेशियो को जब ऐड करेंगे ना, वही रेशियो के बराबर यह है, 7050 है। तो ऐड कर दिए 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 7, 47, कितना आ गया बेटा, 47। 47 इक्वल टू आपका आ गया बेटा कितना, 7050 है। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू निकाल दीजिए, लेकिन इस तरह नहीं करिए, आपको दिक्कत हो जाएगी ना, डीएलएड में करना है ना बेटा। चलिए आप कैसे करेंगे, अब टोटल जो रेशियो है हमारा वो 47 आ गया, 47 आ गया। अब हमको निकालना है 1/5 की वैल्यू, मतलब कि पहले रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 12 बटे टोटल रेशियो 47 इंटू 7050। अब इसको काट दीजिए आप भैया 47 से। अब देखिए इसको 47 से काटेंगे बेटा ना, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको काट लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका
मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि 1800। कितना आ जाएगा बेटा? 1800 आ जाएगा। 18 और एक जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 47 एकम 47 8 टाइम में जाएगा, ठीक है। 12 1800 आ जाएगा बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे अपने से। अब यहाँ पे 15 है, 15 वाला देखिए तो 15/47 इतना तो कर सकते हैं ना, 7050। अब इसको जब काटेंगे बेटा यहाँ पे आप, ठीक है, इसको काटेंगे तो 15 यानी कि 1800 वहाँ पे आया, 12, अब 3 ज़्यादा हो गया। जब 3 ज़्यादा हुआ तो 250 के रेट से 3 यानी कि कितना ज़्यादा हो जाएगा? 2250। ये 2250 हो जाएगा बेटा आपका। ये हो गया 2250 हो गया। अब एक बचा है 20। अब 20 वाले का देख लीजिए, 47 टोटल है तो आ जाएगा, इंटू करेंगे 7050 का बेटा, तो जो निकल के आएगा आपका वैल्यू निकल के आ गया 2250 था क्यों 15 पे। अब 15 से कितना ज़्यादा हुआ? 5 ज़्यादा हुआ। 5 ज़्यादा होने का मतलब है कि 5 और 3 मतलब कि 3000 आ जाएगा, 3000 हो जाएगा बेटा। इस तरह करते हैं कैलकुलेशन, है ना। ये सारी चीज़ें जो हमने अपने दिमाग में किया है ना, ये सारी चीज़ें हम आपको टेक्निक में सिखाएंगे किस हिसाब से किया जाता है। देखिए यहाँ से 3 ज़्यादा था तो हमने सोचा 3 और 2 यानी कि 2 2 450 यानी कि 4 3 45 15 3 45 यानी कि 450 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह हमने सोचकर इसे कर दिया और यहाँ पे कटपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। वरना नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 47 का देखेंगे 70 बार में कितनी बार में जा रहा है? 1 बार में जा रहा है ना। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बार में जाएगा, जितनी बार में जाएगा आप उसको काटेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, जो यहाँ पे आएगा आ जाएगा आपका जो है 705 बेटा ना। ये देखिए 5 बार में कट रहा है, देखिए 5 बार में कट रहा है। 5 7 35 को 5 नहीं, आप लोग देखेंगे 47 को इसको काटेंगे तो पहले 1 बार में कटेगा तो 70 माइनस 47 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और वहाँ पे 5 है। अब देखिए आप इसको 5 बार में काटेंगे, 5 7 35 को 5 हाथ में है 3, 5 को 20 3 23 यानी कि यह कट जाएगा बेटा 15 बार में, 15 150। अब 15 का जब 12 में गुणा करेंगे ना तो देखिए 15 दूना 30 को 0 हाथ में है 1, 15 एकम 15 और 3 18 आ गया 1800। इसी तरह इसको जब यहाँ पे काटेंगे फिर भी 150 आएगा। अब 15 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 225 होता है। अब यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, हो गया ना। अब इसको फिर से काट, यहाँ बेटा 47 होगा ना, 47 होगा। इसको काटेंगे इससे तो अभी 15 बार में कटेगा, एक जीरो पहले से है, 15 दूना 30 और 2 जीरो लगा दीजिए, 3000 आ गया कि नहीं। तो इस तरह काटना है आपको। देखिए सिंपल तरीका है, जितना सिंपलेस्ट तरीके से आप समझ सकते हैं ना बहुत अच्छा होगा। आप लोग करते चलिए बस। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा मोटिव है बेटा ना, आप एक क्वेश्चन क्वांटिटी नहीं देने का, हमको क्वालिटी देना है। और एक क्वेश्चन बताए ना सारे बच्चों को समझ में आए। अब ऐसा ना हो कुछ समझें और कुछ कमेंट करते रहे नहीं समझ में, नहीं समझ में, नहीं समझ में आए, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। सबको समझना है, इस तरह हम इलोबरेट करके उसे समझाते हैं, जिससे हमारे सारे बच्चे समझ जाएं और परेशान ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। देखिए एक क्वेश्चन अच्छा है। 1245 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाना है हमें कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, 15 रुपए और 20 रुपए, और रेशियो क्या दिया है? 3 4 5। ठीक है, ध्यान से सुनिए अब क्वेश्चन क्या है। 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों में 1245 रुपए को इस कदर बांटना है कि तीनों का जो पैसा है ना, पहले वाले में से 10 रुपए, दूसरे वाले में से 15 रुपए, तीसरे वाले में से 20 रुपए अगर माइनस कर दें, अगर घटा दें, तीनों का 1245 रुपए है। तीनों को जितना जितना रुपए मिल रहा है, तीनों को, उनको जो मिल रहा है अलग अलग सेपरेटली, उनके में से पहले वाले में से 10 रुपए माइनस कर दें, दूसरे वाले में से 15 रुपए, तीसरे वाले में से 20 रुपए अगर माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो रेशियो बचता है उन लोग का, जो पैसा उन लोग को बचता है ना उनके पास, उसका रेशियो हमें दिया है कितना? 3 4 5। तो बताना है हमें क्या उनके पास कितना कितना रुपए बचा। एक तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्या पूछा हुआ है हमें बताना बेटा, उनके पास बांटे जाने के बाद भागों का क्रम से इतना इतना रुपए है और घटाने पर इनका इतना रह जाए। तो बताना है आपको कि उनके पास कितना कितना रुपए बचा, यह चीज बताना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए ध्यान से। अब हमारे पास कितना टोटल रुपए है? 1245 रुपए है बेटा, 1245 रुपए है। अब कितना कितना माइनस करना है? पहले वाले में 10 माइनस करना है, दूसरे वाले का 15 माइनस करना है, तीसरे वाले का 20 माइनस करना है। अगर ये टोटल माइनस कर देंगे ना तब यह रेशियो हमको मिल जाएगा। यह माइनस करने के बाद वाला रेशियो दिया हुआ है हमें, माइनस करने के बाद वाला रेशियो दिया है। तो जो माइनस करने के बाद वाला रेशियो दिया है बेटा, अगर आपसे पूछता है माइनस करने के पहले कितना कितना रुपए था उन लोग के पास, तो आप क्या काम करेंगे, जो यह रेशियो आएगा ना, इस वाले में 10 ऐड कर देंगे, इस वाले में 15, इस वाले में 20।
दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, दोनों तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1245 है, 1245 इसको जोड़ दीजिए, सबको माइनस करना है हमको ना, तो 20 10 30 10 40, 40 5 45, 45 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बेटा कितना, आपका 1200 आ जाएगा। अब इस 1200 का हमको रेशियो निकालना है 3 4 5 का। पहले वाले का रेशियो कितना है, 3 है। अब टोटल कितना है, 5 4 9, मतलब 4 3 7 3 10 2 12, टोटल 12 है। टोटल रेशियो 12 में आ रहा है। तो पहले वाले का निकालना है 3/12 गुणे 1200। तो पहले वाले का आ गया 100, 100 गुणे 3 यानी कि 300 रुपए। पहले वाले को 300 रुपए मिलेगा कब, जब माइनस कर देंगे तब बेटा, माइनस करने के बाद वाला है। ठीक है, ये पहले बाद वाला निकाल लेते हैं, फिर पहले वाला भी हम निकाल लेंगे उसको ऐड करके। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या है, 4/12, 4/12 गुणे 1200। अब 12 को 12 से काट देंगे, यहाँ पे भी 100 यानी कि 400 हो गया। जब हम पहले दूसरे वाले में से 15 रुपए माइनस कर देते हैं तो उसे मिलता है कितना, 400। और पहले वाले में से 10 रुपए जब माइनस करते हैं तो उसे कितना मिलता है, 300। अब एक और तीसरे वाले का देख लेते हैं। तीसरे वाला कितना भैया, 5, 5/12, टोटल रेशियो 12 है गुणे 1200, काट लीजिए कितना आ गया 100, यानी कि 100 पचे 500। जो तीसरे वाले को मिल रहा है 500 मिल रहा है। अब बोला जाए कितना कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे रेशियो में था 3 4 5, लेकिन रियल में आ गया 300 400 500 आ गया भैया, 500 आ गया। यह हो गया तीनों का माइनस करने के बाद। लेकिन बोल देता बिफोर सबट्रैक्टेड, मतलब माइनस करने के पहले जो 10 15 और हमने 20 रुपए माइनस किया है, उसके पहले कितने नंबर थे, माइनस ना करते तब, तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए, इसमें 15 ऐड कर दीजिए, इसमें 20 ऐड कर दीजिए, बस। यहाँ हो जाएगा 310, यहाँ हो जाएगा 415, अब यहाँ हो जाएगा 520। अब देखिए क्या काम कर सकता है आपसे। अब आपका पहले वाला आ गया पैसा, लेकिन अगर पूछ देता बेटा तीसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन बना देता कि जो आपका पहले वाला पैसा था उसका रेशियो बताइए। ये तो बाद वाले का रेशियो है, ये तो बाद वाले का ना रेशियो है, माइनस करने के बाद वाला। अब पूछ देता इसी में कि जो पहले वाला रेशियो है, पहले जो माइनस करने के पहले उनके पास पैसा था उसका रेशियो बताइए। तो आप क्या काम करते, बस इसको काट छाट देते बेटा, 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 दूनी 10, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 5/40, 5/40, 1 5 3 15, यहाँ से काट दीजिए, 5 एकम 5 0, 5 चौके 20, यानी कि रेशियो आ जाता है 62 83 104 का, ये आ जाता रेशियो। 8 2 10 से 11, मतलब कटेगा नहीं, ये आ जाता। यह पहले का रेशियो था माइनस करने के पहले, लेकिन माइनस करने के पहले जो पैसा था रियल में वो कितना था, 310 415 520। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उन लोग के पास कितना बचा है, 300 400 500। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ, 3 टाइप का। ठीक है बेटा ना, ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो बिल्कुल घूमना नहीं है, जैसे हमने बताया है वैसे करना है आपको, और बिल्कुल फास्ट तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आपको समझा रहे हैं तो रेंगते हुए करना है। आप लोग सीख गए तो बिल्कुल फास्ट करेंगे आप, बिल्कुल किसके स्पीड से, पता है ना, जो आपकी बुलेट ट्रेन आने वाली है ना, उस स्पीड से करना है भैया। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा गला सूख रहा है। दो संख्याओं का अनुपात, सारे क्वेश्चन भिड़ेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, तन को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप लोग को आराम आराम से करते हुए चलना है और हमको मंजिल तक जाना है बेटा ना, आराम आराम से। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात करिए इसको तब तक आप लोग, तो 8:5 है, 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है, 12.5 है बेटा, 12.5 है, तो बड़ी संख्या बताइए, है तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या होगी, चलिए बताइए, फटाफट करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग है ना, आराम आराम से करते चलिए। चलिए अब देखिए बेटा क्या बोल रहा है इसमें। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:5 है, 8:5 है, 8:5 है, दो संख्याओं का अनुपात है। अब देखिए जो रेशियो में छोटा होगा ना वही रियल में भी छोटा होगा, जो रेशियो में बड़ा होगा वो रियल में भी बड़ा होगा,
यह बात अगर दिमाग में है तो आराम से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि यदि छोटी संख्या 12.5 है, जब छोटी संख्या 12.5 है तो रेशियो में 5 है छोटा, तो 5 बराबर 12.5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखिए इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, मतलब एक रेशियो की वैल्यू जो आ गई ना 2.5 आ गया। एक रेशियो बराबर 2.5, तो जो बड़ी वैल्यू है 8 है, छोटी वाली 5 है, तो जब 5 की वैल्यू थी 12.5, तो हमने एक की वैल्यू निकाल लिया, एक की वैल्यु निकाल लिया 2.5 बेटा, एक की वैल्यू 2.5, एक बराबर 2.5 रेशियो में। अब 8 रेशियो का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2.5, 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 बेटा, यानी कि 20 आ गया। ठीक है ना, 20 आ गया ना। देखिए 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 40 मतलब 4, और 8 दूनी 16 मतलब 16, 16 4 20 आ जाएगा। जो बड़ी संख्या है हमारा वो 20 हो जाएगा। लिख देंगे आप, जो बड़ी संख्या है हमारा ना वो 20 है बेटा, बड़ी संख्या इक्वल टू 20 बेटा, इस तरह लगा देंगे। एक तो यह तरीका है, एक क्या तरीका है, ध्यान से देखिए, इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक और तरीका बताते हैं, ठीक है ना, दो तरीके से लगा लीजिए आप, जिससे कि आप, जो बच्चे इससे नहीं समझे होंगे वो बच्चे उससे समझ जाएंगे। चलिए देखिए, अब बेटा आपको पता है 8/5 रेशियो में है। अब 8 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 8 की वैल्यू x, अब 5 की वैल्यू हमें पता है तो 12.5, इस तरह कर लीजिए। अब यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा, तो 12.5 गुणे 8 मतलब 8 गुणे 12.5 बराबर 5 गुणे x। अब ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 8 गुणे 12.5 बटे 5, 5 से काट लीजिए 2.5, 8 दूनी 16, और मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गया बेटा। इस तरह भी लगा सकते हैं कैंची गुणा। चलिए तो दोनों तरीके से लगाइए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, सीरीज का सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, बिल्कुल आप लोग नर्वस नहीं होंगे, ठीक है ना। हम पीडीएफ के फॉर्म में लिए हुए हैं, आपको धीरे धीरे कराते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें भी आसानी हो थोड़ा क्वेश्चन देखने में, क्योंकि क्वेश्चन तो देखेंगे तभी तो लगाएंगे बेटा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक ठोस घनाभ है, घनाभ मतलब क्या, क्यूबॉइड, जिसके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो, ठीक है ना। हो सकता है लंबाई चौड़ाई दो सेम हो, लेकिन तीनों में से कोई एक जरूर अलग होगा, तभी जाके क्यूबॉइड बनेगा बेटा, है ना। क्यूब नहीं तो क्यूब बन जाएगा, अगर तीनों सेम हो गया तो क्यूब यानी कि घन बन जाएगा, ठीक है। अब क्यूबॉइड जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ बेटा, अनुपात 4:5:6, यह अनुपात दिया हुआ है हमें। अब बोल क्या रहा है, अनुपात दिया हुआ है, उसका आयतन जो है ना 960 घन सेंटीमीटर है। 960 क्या है, घन सेंटीमीटर है, मतलब कि क्यूब है। जो आयतन है ना इसका, आयतन मतलब वॉल्यूम, जो आयतन है बेटा ना, तो कितना दिया हुआ है, 960 घन सेंटीमीटर, मतलब कलिए सेंटीमीटर क्यूब, यह चीज दिया हुआ है। अब घनाभ की मापे बतानी हमको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बताना है, रियल में बताना है, ये तो रेशियो में है, हमको रियल में बताना है। तो मान लेते हैं जो रियल में रहा होगा वो 4x रहा होगा, 4x या 5x रहा होगा, और यह 6x रहा होगा। अब हमको पता है आयतन मतलब घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन आ जाता है। तो 4x गुणे 5x गुणे 6x बराबर 960 आ गया बेटा, ना 960 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 5 चौके 20, मल्टीप्लाई भी मत करिए, हम तो कहेंगे आप इसको सीधा सीधा उठा के ना उधर ले जाइए, देखिए उधर ले जाइए उस साइड, बाद में काटा पीटा करिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर काटेंगे, फिर वही काम दोहराएंगे, ऐसा नहीं करना है। बस हमको एक काम यह करना है, ये जो x है ना, x के ऊपर यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, सबके पावर में 1 1 है। तो हम बताए थे आपको लघु गणक में बेटा कि जिसका भी बेस समान होता है पावर ऐड हो जाता है। तो कर लीजिए, यहाँ पे x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 5 और 6 को इधर लेके चले आएंगे, यानी कि 960/4 गुणे 5 गुणे 6। अब देखिए बेटा 4 पचे 20 होता है, पहले हम इसको 20 बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको जीरो उड़ाना है, 5 चौके 20 गुणे 6, ठीक है। अब देखिए जीरो उड़ गया, अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12/96 आ गया 8 बेटा। तो x क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि यह क्यूब घन रूट होगा, क्यूब रूट होगा। तो x की वैल्यू जब 2 आ गया तो 4x बराबर जो लंबाई है उसका वो कितना हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू 4 गुणे 2 मतलब 8 हो गया, और जो चौड़ाई है बेटा वो कितना हो जाएगा,
चौड़ाई मतलब कि 5x, 5x मतलब 5 गुणे 2, क्योंकि हमको x की वैल्यू 2 मिला है तो 2, 5 दूना 10 हो गया। अब चौड़ाई के बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा 6x, 6x मतलब 6 गुणे 2 मतलब 12 आ गया। तो यहाँ पे मिल गया 8, 10, 12। अगर आप इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना 8, 10, 12 का, तो मिलेगा 96 के आगे एक जीरो लगा के, जैसे देखिए 12/96, 2 एक जीरो लगा दीजिए, आ गया ना फिर से आपका क्यों, जिससे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। एक बार हचक के शेयर कर दीजिए भैया, आप लोग थोड़ा सा बहुत ढीले पड़ रहे हो आप लोग। हर हर महादेव का नारा लगाइए, हचक के शेयर करिए। बिल्कुल भी यह नहीं फील करना है कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं, दिमाग में टेंशन ले लिए, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, अपनी लाइफ को बना रहे हैं, इतना समझ लीजिए। जब आप यह फील करके सोचेंगे ना कि हमें मैथ नहीं पढ़ना है, फिर स्ट्रेस लेने लगेंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप यह सोच के पढ़िए कि यह जो हमारे लाइफ में इंक्लूड हो जाएगा ना, जब इसको हम डिजॉल्व कर लेंगे अपने लाइफ में, तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। इस कदर पढ़िए बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलिए। और हचक पे शेयर होना चाहिए, इस पर हमको 2000 व्यूज चाहिए, 2000। अभी तक एक भी मैथ के क्लास पे आप लोग 1000 व्यूज नहीं दिए बेटा, 2 दिन के अंदर हमें एक भी मैथ की क्लास पे आप 1000 व्यूज नहीं दिए। इस बार हमें 2000 व्यूज अगर बच्चा दे दिए तो इतना खुश हो जाएंगे ना, इतना खुश हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग, बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। चलिए 2000 व्यूज चाहिए, प्लस लाइक जो है 500 तक पहुंचाइए, 500 तक लाइक पहुंचाइए। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चे में जोर है, देख लेते हैं हमारे बच्चे में कितने जोर है। शेयर करिए दबा के। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्लाइड ऊपर बढ़ाते हैं, स्लाइड हाँ आ गया। देखिए यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, ध्यान से सुनिएगा आप, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, देखिए जो लिखा रहता है ना, लिखा बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमको बस वही चीज़ देखना है जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है, जहाँ से हमको डाटा चाहिए। पढ़ने मत लग जाइएगा, पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान न दें। जो क्वेश्चन है सिर्फ हमको उस पर ध्यान देना है, पढ़ना तो कुछ भी लिखा रहा है, चाहे लखनऊ से कानपुर लिखा रहा है, चाहे आजमगढ़ से, चाहे आपका मथुरा लिखा रहा है, चाहे आपका बनारस से लखनऊ लिखा रहा है, बनारस से फैजाबाद लिखा रहा है, ये सब नहीं करना है हमें बस आराम से अपना देखते हुए चलना है। चलिए यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, दो चीज़ दिया हुआ है, लखनऊ से बेटा कानपुर की दूरी, लखनऊ से कानपुर की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, मतलब कि प्रयागराज। ये लग रहा है अपडेट नहीं है आपका सीरीज अपडेट नहीं है ससुरा, उसको अपडेट करना चाहिए था ना, नहीं तो अभी सीएम को पता चलेगा साला ये इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो सीएम आ जाएंगे डंडा गोजी लेके, तुम ससुरा हम फैजाबाद बना दिए और तुम लोग इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्ला रहे हो, अभी जल्दी सही करो, ठीक है ना। तो इलाहाबाद नहीं प्रयागराज बोलिएगा जब भी बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सीएम खतरनाक है भैया, पंगा नहीं लेना है। अब देखिए लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है बेटा ना, उनके बीच की जो दूरी है वह लखनऊ से कानपुर वाला जो है वो 3 रेशियो में है, लखनऊ से इलाहाबाद वाला 8 रेशियो में है। मतलब कि कह दीजिए लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जो है रेशियो में है वो 3:8 है, 3:8 में दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, अनुपात में है, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की केवल बीच की दूरी दिया है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी रियल में जो दिया है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है बेटा। अभी क्वेश्चन एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान सुनिए। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हमको पता करना है। देखिए फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यह लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का जो रेशियो है वो 3:8 में है, कितने में है, 3:8 में है बेटा। अब हमको दिया है लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 है और लखनऊ से कानपुर की दूरी रियल में पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए लखनऊ से जो इलाहाबाद की दूरी है बेटा वो रियल में क्या है 200 है, लेकिन रेशियो में 8 है, रेशियो में क्या है 8 है। लेकिन अगर लखनऊ से कानपुर की दूरी देखें रेशियो में 3 है और रियल में हमको पता करना है किलोमीटर में, बस हो गया। 3:8 इक्वल टू लखनऊ का क्या है, लखनऊ से कानपुर की दूरी हमें पता करना है कितना है, मान लेते हैं x किलोमीटर है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, बस हो गया भैया, अब उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ आराम से देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, कैची गुणा कर लीजिए, 200 गुणे 3 8x, यहाँ पे x इक्वल टू 200/3 सॉरी गुणे 3 अपन में 8 हो गया। अब 8 से काट लीजिए, कितना आएगा, 8 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20 और 25, यानी कि 25 गुणे 3,
25 या 75 किलोमीटर हो जाएगा भैया। लेकिन रियल में कितना है भैया लखनऊ से कानपुर? यहाँ से अगर देख लें, लखनऊ से वैसे कानपुर देखना है ना, तो जो लखनऊ वाले हैं उनको वो कैलकुलेट करें, हम कहाँ कैलकुलेट करें? हम तो भैया बनारस आजमगढ़ के हैं, हमको कहाँ कैलकुलेट करना है? लखनऊ से इलाहाबाद कहेंगे तो बता ही सकते हैं, गए हैं। अरे इरेज कर दिए, फिर से लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? दिक्कत हो जाती है आप लोग को ना। क्या था भैया, यहाँ पे x था, यहाँ पे 3/8 था, तो आप लोग नोट कर लीजिए एक बार इसे, ठीक है भैया? 75 आ जाएगा आपका, 75 किलोमीटर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे आप। एक मिनट, चलिए नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं। कुछ खाते पीते रहिए, ठीक है? 2 घंटे का क्लास है, जो बच्चे स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहेंगे उन्हीं को फायदा होगा, और वही अच्छे नंबर गेन करते हैं। फिर आपको लगता है ना कि अरे ये तो हमसे गधा था, कैसे अच्छा नंबर पा गया, है ना? यही लगता है ना, जब मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा आदमी भी खराब बन जाता है बेटा, है ना, गंदा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बेटा, तृतीय अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती क्या होगा? बस चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का रेशियो 12 से है, 3 का रेशियो किससे है? 12 से है। अब बेटा 3 का रेशियो 12 से हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा समानुपाते का साइन बताएंगे आप, जो 15 है ना, 15 का रेशियो यक्स से हो जाएगा। तृतीय अनुपात बताना था हमें ना। एक मिनट बेटा, गलत दिया है क्वेश्चन, ही क्वेश्चन गलत दिया है पीडीएफ में, रुक जाओ तो। यहाँ तृतीय अनुपात नहीं, आप चतुर्थ अनुपात कर लीजिए, है ना। तृतीय अनुपात कहा रहा था तो तृतीय अनुपात कहा रहा था तो यहाँ पे एक नहीं देता है ना, तृतीय अनुपात जब कहा रहा था तो यहाँ पे तृतीय अनुपात नहीं, यहाँ पे चतुर्थ अनुपात लिख दीजिए आप, यहाँ पे चतुर्थ अनुपात, चौथा बताना है हमें ना, तो चतुर्थ अनुपात होना चाहिए। इसी तरह पीडीएफ वाले गलत गलत साफ देते हैं। देखो इलाहाबाद, प्रयागराज को इलाहाबाद छापा हुआ है, जब योगी जी देखेंगे भड़केंगे, फिर भड़केंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, उसका कचम्बड़ बनेगा। अब देखिए 3/12 यहाँ हो जाएगा 15/x, चतुर्थ अनुपात होता है बेटा ना, चतुर्थ अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, x इक्वल टू रूट में पहला इंटू दूसरा, यह तृतीय अनुपात होता है, यह तृतीय अनुपात होता है ना, यह तृतीय अनुपात होता है बेटा, पहला और तीसरा, पहला या दूसरा नहीं तीसरा होता है ना, पहला, अच्छा यह मध्य अनुपात होता है बेटा, यह मध्य अनुपात होता है, पहला और तीसरा का जब कर देते हैं तो मध्य अनुपात हो जाता है, मध्य अनुपात हो जाता है। तृतीय अनुपात में क्या होता है, 3 और 12 दिया रहेगा, मतलब यहाँ 12/x कर देंगे आप, बस उसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3, यहाँ 15, यहाँ 15, 3 × 5 = 15 काट दीजिए। अब x का यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लीजिए, यानी कि x इक्वल टू 15 × 5, तो 15 × 5 बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 × 5 = 75 हो गया, जो x की वैल्यू है ना चतुर्थ अनुपात, वह 75 हो जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 4 आया, 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, अच्छा गलत आ गया क्या? गलत हो रहा है बेटा ना, चतुर्थ अनुपात हमें पता करना है, बराबर आना चाहिए। अच्छा गलत हो गया, देखिए 15 × 5 हम 75 लिख दिए, देखो गधा है हम भी। यहाँ देखिए अच्छे से देखिए, 15, 5 × 5 = 25 को 5 हाथ में है, 5 × 5 = 1, सही तो आ रहा है भैया, 5 × 5 = 75 सही तो है, 15 × 5 = 75 ही आएगा बेटा, यहाँ 75 ही आएगा, यहाँ 75 ही आएगा, लेकिन 15 है यहाँ पे ना, 3 चौके 12 और 15 × 5 = 75, ये तो रेशियो बैठ ही नहीं रहा है भैया। 3 रेशियो 12 और अनुपाते मतलब कि इक्वल टू 15/x था, 15/x था। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 3, अच्छा यहाँ पे 15 लिख दिया था बेटा ना, देखिए गलती हो गई थी, सॉरी। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, तो फिर से देखिए नॉर्मल गलती हो जाती है ना, आप लोग घबराया ना करें, थोड़ा सा हो जाती है भैया, आदमी है। 3/12 यहाँ पे होगा ना, हम 3/15 लिख दिए थे, यहाँ पे 15/x हो गया। अब इसको क्रॉस कराइए आप, सही आएगा। 3 चौके 12 और x इक्वल टू 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, 60 बेटा 60, 15 चौके 60। अब x की वैल्यू 60 आ गई, अब यहाँ पे आप 60 रख लीजिए, आप देखेंगे अब दोनों रेशियो बराबर आ जाएगा, 3/12 बराबर 15/60। इस तरह आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, 15 चौके 60, 3 चौके 12, 1/4, 1/4 बराबर आ गया। अब इसी जगह एक क्वेश्चन घुमाते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिएगा। तो आपको तृतीय अनुपात भी समझा देते हैं, द्वितीय अनुपात भी इसी में समझा देते हैं, मतलब मध्य अनुपात। तृतीय अनुपात में बेटा कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन एक बना देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं,
अब ये 3/12 दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, तो आप करेंगे 3:12, 3:12 रेशियो यक्स, यक्स रेशियो 12, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, यहाँ पे भी यक्स होगा। तृतीय अनुपात, एक मिनट, तृतीय अनुपात बताना है ना, 3:12, 12 यक्स, यह करेंगे बेटा, यह करेंगे 3:12 समानुपात है 12 यक्स करेंगे, यानी कि 3/12 इक्वल टू 12/यक्स। अब आएगा आपका तृतीय अनुपात, यक्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12, मतलब 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, और यहाँ हो जाएगा 12 × 4, 12 × 4, 12 चौको कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 48। यह तो रहा तृतीय अनुपात निकालने का फंडा, लेकिन बोल देता 3 और 12 का मध्यानुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए, तब क्या करते 3/x बराबर x/12, यानी कि क्या कर देते इसको आप 3:x समानुपाते x अनुपाते 12। भैया जो लोग को दिक्कत हो रहा है अनुपात में, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे भैया कि आप जाइए प्लेलिस्ट में आइए, और वहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से कराया गया है, एक क्लास में नहीं 4-5 क्लास में कराया गया है, आप उसे करिए वहाँ पे। अब देखिए 3/x, x/12, तो आप x से x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, बराबर 12 × 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट में 12 × 3, 12 3 36 होता है बेटा ना, 36, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x के प्लेस पे 6, देखिए बराबर हो जाएगा 3/6 करिए बराबर 6/12 करिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2, तो हो गया कि नहीं आपका। ठीक है, इस तरह लगाते हैं, मध्यानुपात निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप, यह मत बोलिएगा सर कम क्वेश्चन कराए, नहीं, हमारा मुद्दा है बेटा कि आपको सारे जो क्वेश्चन है ना उसको इस कदर घुमा घुमा के बता दिया जाए ना कि जैसे एग्जाम में आते हैं, बस मुद्दा यह है। चलिए, और आप लोग को यह नहीं कि ऐसे नहीं कि ऐसे क्वेश्चन टेट में नहीं आएंगे, आएंगे टेट में आएंगे, और आप चकपका जाएंगे अगर नहीं किए रहेंगे तो। चकपकाना नहीं है भैया, एक बार चक्कर शेयर करिए भैया, जितने बच्चे हैं चक्कर शेयर कर दें, नहीं तो ससुरा सारे है ना, सारा बच्चे जो है ना इधर उधर भटकते फिरेंगे, भटकाना नहीं किसी को हम, आप लोग शेयर करिए, जितने बच्चे भटक रहे हैं ना उनको यहाँ पे लाइए इस प्लेटफॉर्म पे, जिससे उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, मध्यानुपात में कर लीजिए क्वेश्चन 16, और आपके सीरीज का क्वेश्चन है बेटा 16 और 36 का मध्यानुपात बताइए, का मध्यानुपात, मध्यानुपात बताइए। चलिए 16 और 36 का मध्यानुपात बताइए, तो अभी तो बताया था 16 यक्स समानुपाते यक्स 36, बस हो गया, 16/x कर लीजिए इक्वल टू x/36 कर लीजिए, और 36 का गुणा 16 में x का x से, यानी कि x² बराबर 16 × 36। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 16 × 36। अब आपको पता है, आपको नहीं सबको पता है, 16 × 36 यानी कि 4 का गुणा 4 में, यानी कि 4 × 4, और 6 का गुणा 6 में, 6 × 6, यहाँ से एक 6 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 4 बाहर निकलेगा, यानी कि x इक्वल टू, जब 4 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। आपका राइट आंसर 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब इसको सत्य कर लीजिए, ट्रू है कि रॉन्ग है आपका आंसर, तो 16/24 बराबर 24/36 कर लीजिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, इसको काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 2/3 बराबर 2/3। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, हमने प्रूव भी कर दिया कि हमारा आंसर सही है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, मोहित जी नोट कर लीजिए, गजेंद्र जी और अनुराग जी, खान साहब जी, जितने भी, जैसे रोहित जी हो गए, और जितने भी, एक बच्चा है देखिए उसका नाम हम लेना चाह रहे थे, नाम देखिए नहीं याद आ रहा है, और डेली वह एसएमएस करता है, मैसेज करता है, मतलब कमेंट करते हैं वो लोग, वह अच्छा कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, उनका नाम लेना चाहिए था मुझे, और हमें भी अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा सा नाम उनका स्किप कर गया दिमाग से। ये प्रतीक्षा मिश्रा नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ हैं वो, अगर हैं तो भैया मैसेज कर दिया करें, थोड़ा सा हमें पता चल जाए, जो बच्चे पुराने हैं वो तो हैं ना चैनल पे, कि वही लोग भटक रहे हैं। प्रतीक्षा जी अगर आप हैं, सुन रहे हैं हमारी बात, तो आप अपना थोड़ा रियल भी बताएंगे हमें, कितना आया आपका, परसेंटेज कितना आना है। ठीक है, चलिए जितने बच्चे हैं सारे लोग अपना रिजल्ट बताएंगे, कब बताएंगे, थोड़ा सा जब यह खत्म हो जाए वीडियो ना, कमेंट करेंगे
सारे लोग कमेंट करेंगे ऑफलाइन होने के बाद, सारे एक एक बच्चे का हम देखेंगे, थोड़ा हमें भी खुशी होगी। अब देखिए क्वेश्चन और करिए आप लोग। 35 रुपये को 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 35 रुपये को 3/4 के अनुपात में विभाजित करिए। देखिए छोटा क्वेश्चन नहीं है बेटा, अगर थोड़ा सा गलती करेंगे ना कैलकुलेशन में तो नंबर गया। ये खुशी में कि भैया छोटा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, तो हमने सही करके आ गया। पता नहीं आप सही करके आए हैं, गलत करके आए हैं, कैसे पता। इसको सॉल्व करिए। 35 3/4 में बांटना है 35 रुपये को, बस यही तो काम है, करिए बेटा। 35 को 3/4 में, 4 3 7, अगर देखेंगे पहले 3 लेंगे, टोटल रेशियो में कितना है 7 है, जो टोटल रेशियो 7 में है तो 3/7 गुणे 35, 7 5 35, 5 3 15, ये आ गया पहला का वैल्यू। अब 4/7 दूसरे का वैल्यू गुणे 35, 7 5 35, 5 चौके 20, ये दूसरे का वैल्यू आ गया। आराम से समझिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, हम टाइम दे रहे हैं आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बेटा, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। पानी पीते रहे, नहीं तो फिर गला सूख जाएगा। नोट कर लिए, चलिए। भैया आप लोग भी खाते पीते रहिए आप लोग। 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करिए। मिश्र धन बताना है हमें, ध्यान से देखिए आप लोग। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन लिख देते हैं। 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन यानी कि अमाउंट बताना है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट बताना है बेटा। यह देखिए आपका प्रिंसिपल है, पी दिया हुआ है 1050 दिया हुआ है पी, और जो आर दिया हुआ है रेडियस देखिए, बार बार बोल दे रहे हैं हम भैया, ये आपका रेट है 2%, और जो टाइम है ना वो 6 वर्ष का है बेटा, 6 ईयर है। आपको अमाउंट बताना है ए। अब ध्यान से देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि सीआई है कि एसआई है। जब कभी भी सीआई और एसआई ना लिखा हो तब वहां पे आप हमेशा समझेंगे कि वह हमारा क्या है, एसआई है, यानी कि साधारण ब्याज पे लगाना है हमें, जब कभी भी न दिया रहे। अगर वहां पे बाय द वे बैंक इंटरेस्ट की बात करता है और वहां पे ना ही सीआई दिया है ना ही एसआई दिया है, जब भी बैंक इंटरेस्ट की बात करता है तब आप वहां पे क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। ये बात गांठ बांध के लिख लीजिए, ठीक है, कभी गलती नहीं करना है। अब देखिए P = 1050, R = 2%, T = 6 साल और A की वैल्यू पता करना है हमें। तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट जो होता है वह एसआई, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट होता है, चाहे एसआई में हो चाहे सीआई हो, क्योंकि जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वह इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। आप लोग ने सुना होगा आरबीआई के बारे में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसएलआर के बारे में सुना होगा, ठीक है। एसएलआर हो गया आपका, बैंक रेट हो गया, बैंक का रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो ये सब रेट है बेटा। रेपो रेट बैंक को देता, मतलब बैंक जब जमा करते हैं पैसे, बैंक को जब पैसे देता है आरबीआई, तब वहां पे बेटा रेपो रेट की बात होती है। एसएलआर, सीएलआर, ये सब आप पढ़े होंगे, जैसे कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट दर हो गया, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ने लगी तो आरबीआई भी मैनेज करने लगता है। ये सब बातें हमने बैंक में डिस्कस किया हुआ है। अब आप बैंक का क्लास देखिए, शेयर वाला, बिल्कुल धांसू तरीके से बेटा, उससे बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उससे बाहर। अगर आया ना तो आप लोग आगे कमेंट करेंगे कि सर एक क्वेश्चन बाहर आ गया तो जो आपने चर्चा नहीं किया था, ठीक है। तब तक पता है दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, ससुरा तुम लेट आए थे, पिछला क्लास तुम नहीं देखे थे, इसलिए तुम आके सर को ऐसे बोल रहे हो ना, क्योंकि वो देखा हुआ है ना, आप लोग नहीं ढूंढ पाए। देखिए 48 क्लास है, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए ना, मतलब कि क्वेश्चन का डाटा बाहर हो सकता है बेटा, क्वेश्चन के डाटा की बात हम तो नहीं करते हैं, लेकिन तरीका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से एक भी क्वेश्चन हट के नहीं आएगा, लीक से हट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी लीक पे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए एसआई प्लस प्रिंसिपल, यही होता है अमाउंट। अब अमाउंट है एसआई प्लस प्रिंसिपल, एसआई हमको नहीं दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है, अब अमाउंट भी दिया है, तो एसआई इक्वल टू हम निकाल सकते हैं क्या, ए माइनस पी। एसआई इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, अच्छा ए की वैल्यू नहीं दिया है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए की वैल्यू ही निकालनी है बेटा, है ना, ए की वैल्यू भी निकालनी है। हमको पी दिया हुआ है और 6 वर्ष का रेट दिया, मतलब 6 वर्ष का ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई इक्वल टू हमारा आ गया ए माइनस पी, चलिए लिख लीजिए ए माइनस पी। हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, बस हो गया। अब एसआई इक्वल टू हमें पता हो गया ए माइनस पी है, इसी को हम रख देंगे कहाँ पे, एसआई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल
रेट और टाइम, मतलब प्रिंसिपल, दर और समय बटे 100। अब एस आई इक्वल टू हमें पता है ए माइनस पी है। देखिए आप इसे डीएलएड में इस तरह लगाएंगे बेटा ना, स्टेप जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो हम कंपटीशन के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं अभी आपको, कंपटीशन के लिए आपको बता दिया है ना किस चैनल पे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण 2.0 आज ही सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए, जितने भी हिंदी के क्लासेस पढ़े हुए उसको देखिए आप लोग, ठीक है ना। अब ए माइनस पी यानी पी आर टी मतलब पी की वैल्यू हमें दिया हुआ 1050, आर की वैल्यू कितना दिया है 2, समय दिया है 6 साल बटे 100। अब यहाँ पे भी हमको पी की वैल्यू दिया है 1050, 1 घंटे हो चुके शायद, मे बी 1 घंटे हो चुके शायद ना, चलिए हो गए होंगे 1 घंटे। अब देखिए ए माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी है 1050, लिख लीजिए 1050 इक्वल टू 1050 इंटू 2 इंटू 6 अपन में 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 से गया भैया। अब यहाँ पे 5 दूने 10, 5 एक कम, 5 दूना 10, 2 2 से गए, 21 का गुणा 6 में कर दीजिए, तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया। ए माइनस 1050 बराबर 126, तो जाहिर सी बात है ए हमेशा बड़ा आएगा पी से, तो 1050 प्लस 126 ऐड कर देंगे। जो 126 है बेटा ना, यही आपका एसआई है, यही आपका कल ये एसआई है, मतलब कि साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है ना अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो एसआई क्या है हमारा 1026 है, प्रिंसिपल 1050 है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपसे यहाँ पूछ देता एसआई भी बताइए ना, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज ही बताइए, तो आपको कहीं दूसरी जगह निकालना नहीं पड़ता, आप इसी प्रोसेस से निकालते हुए आते और यहाँ पे एसआई जो आपका साधारण ब्याज है वो 126 बता देते। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल सॉरी मतलब कि मिश्र धन बताना है, तो आप बस इसको ऐड कर देंगे। तो 1050 में ऐड करिए, 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 1 हो गया, 1 हो गया, मतलब 1176 जो आपका अमाउंट है ना 1176 आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो अच्छा है, नहीं तो फिर से एक बार समझाते हैं अभी हम इसको, आप नोट करिए, इसको फटाफट नोट करिए, सबके सभी बच्चे देखिए साथ साथ नोट करते चलिए करिए भैया, जिससे कि हमें भी दिक्कत ना हो। आप लोग अगर साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे ना तो हमें भी दिक्कत नहीं होगा ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम करा सकते हैं इसमें। आप लोग नोट करिए फटाफट। देखिए कैसे बताए हैं, एक बार हम बोल देते हैं। 1050 पे प्रिंसिपल दिया था, रेट 2% है और टाइम 6% है। अब हमसे पूछा था हमें मिश्र धन बताइए, मिश्र धन बताइए। देखिए अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना होता बेटा ना, तो आप क्या करते, ये जो 1050 रुपये है ना, यही 100% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। जब यह 100% के बराबर है तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो 1% की वैल्यू आती है ना वह हो जाता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12% मतलब 112% के बराबर कर देते। 1% की वैल्यू निकालते, 1% की वैल्यू हम 112% के बराबर कर देते। 112% की जो वैल्यू आती वही हमारा इतना आ जाता है, 1176 आ जाता। बस यही करना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं तो वरना आपको अगर डीएलएड में करना है तो इस तरह से करना है, और उस तरह भी हम सिखाएंगे आपको बोल दिया गया है ऑनलाइन शिक्षण 2.0 आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ के जितने भी क्लासेस अभी हिंदी के पढ़े हुए हैं सारे आप देखिए, और इस क्लास का जो यह चल रहा है डीएलएड का, इसमें जितने भी मैथ के क्लासेस पढ़े हुए हैं आप उसको रिवीजन करते चलें, जिससे आपका कोई भी छूटे ना। चलिए नोट कर लिए होंगे ना। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, लड़ना है हमें हर कंडीशन में। चलिए बेटा अब और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब साधारण ब्याज बोल दिया है, इसमें साधारण ब्याज नहीं बोला था, अब इसमें साधारण ब्याज बोल दिया है। देखिए ध्यान से, साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज, आराम आराम से क्वेश्चन, ज्यादा हम भागने की कोशिश नहीं करेंगे बेटा, हमको बस समझाना है आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। रैंडमली क्वेश्चन आते चलेंगे, हम लेते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कराएंगे, करीब हमारे पास 500 से 600 क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट लेंगे, आपका करा दिया जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट कर जरूरी है, जिससे कि सबका प्रेजेंट लगता रहे। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे लोग कमेंट करेंगे, हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा कमेंट करेंगे भैया, बढ़ा के कमेंट करेंगे, थोड़ा बात व्यवहार कम करें आप लोग ना। 2 वर्ष 6 माह, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 माह का 6% वार्षिक, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% दर से, 1 मिनट, 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज भी बताना है और अमाउंट भी बताना है आपको, मिश्र धन भी। ब्याज और मिश्र धन बताइए, और मिश्र धन बताइए।
देखिए अगर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता बेटा ना आपके टेट में, तो इसको चुटकी में लगा देते हैं हम लोग, चुटकी में बजा देते, काम खत्म हो जाता है इसका। लेकिन हमको डीएलएड में लगाना है ना, तो दोनों तरीके से हम बताएंगे। पहले सिंपल तरीके से सीख लेते हैं, फिर उस तरह भी बताते हैं आपको। देखिए अब साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का, यानी कि जो प्रिंसिपल है आपका, जो मूलधन है वो 2500 रुपए है, कुछ नहीं। देखिए भैया डॉली जी हैं, जो अनुराग हैं, वह उनकी बात कर रहे हैं, अनुराग जी की बात कर रहे हैं। अनुराग जी आपने बोला था मुझे प्रॉब्लम होता है, मोहित जी जैसे बोले थे सर हमको मैथ हमारा वीक है, तो बेटा बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपको जितना सिखाया जा रहा है बस उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बस कमेंट कर दीजिए। इतना अगर आ रहा है ना तो आप बेस्ट हो बेटा, बेस्ट हो, बता तो रहे हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, मतलब प्रोसेस क्वेश्चन तो मिल सकता है देखने को, मतलब प्रोसेस डाटा चेंज होगा बस, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। आप लोग बिल्कुल नर्वस ना हुआ करें। देखिए P = 2500 और टाइम जो दिया है, टाइम वो दिया है 2 साल प्लस 6 महीने। 6 महीने का मतलब 12 डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 6 महीने, मतलब ये साल में बदल गया। अब 2 साल है, 2 साल 6 दूनी 12 प्लस 1/2 कर दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते थे आपको कि 2.5 साल, इस वजह से नहीं बताए क्योंकि आप 2.5 साल डायरेक्ट लेके चले आते। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे ना तो एग्जामिनर के नज़र में अव्वल बन जाएंगे, अव्वल, और एग्जामिनर हमेशा आपका एक नंबर भी काटने की जरूरत नहीं करेगा, अच्छा नंबर देगा। अब T = 5/2, अब जो रेट है आपका, जो रेट है वो 6% दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है भैया क्या बताना है आपको, पहले तो आप बताइए SI, फिर बताइए आप अमाउंट, दोनों चीज बताइए आप। चलिए पहले हम SI निकाल लेते हैं। SI = क्या होता है, PRT/100। P की वैल्यू कितनी है 2500, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 6 है, गुड है, R की वैल्यू 6 हो गया। टाइम नहीं दिया है क्या, अच्छा टाइम 5/2 दिया है वहां पे है, देखिए 5/2 का मतलब 2 नीचे आ गया, गुणिस्ता हो गया। अब इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो सफाया हो गया, 2 3 6 हो गया, 25 5 125, 125 का गुणा 3 में करेंगे तो 100 3 300, 25 75, मतलब कि 375 ये आ जाएगा बेटा। 5 3 15, 15 5 75, एक मिनट, 25 3 75, 25 5 125, 125 में 100 3 300, 25 3 75, 375 आ गया। इस तरह हो गया, ये हो गया SI, ये हो गया बेटा SI, 375 रुपये SI आ गया, मतलब कि साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज आया है 2.5 साल का 6% पे, 2.5 साल का 6% पर 2500 का, समझ रहे, 2500 पे अगर 2.5 साल का हम ले लेते हैं ब्याज 6% के हिसाब से, तो जो हमारा ब्याज आएगा ना वह 375 रुपये आएगा बेटा। SI की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की। अब इसी को SI को जब हम इसमें ऐड कर देंगे ना आपके 2500 में, तो आपका अमाउंट बन जाएगा। कर दीजिए, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI कितना आ जाए हमारा 375 बेटा, 375 प्लस प्रिंसिपल कितना है 2500 है, बस ऐड कर दीजिए। 25 और 3 5 3 8, मतलब कि 875, यानी 2875 रुपये, 2875 रुपये ये आ गया आपका अमाउंट। इस तरह आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी पे फटाफट, और फिर आगे चलते हैं। लेकिन अगर यही कम्पिटेटिव एग्जाम में आता बेटा ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो 6% है ना, 6% को बस निकाल देते, 6% का गुणा कर देते किसमें, इसमें, मतलब कि 5/2 में, 5/2 में 6% का गुणा करते तो 2 3 6, 3 5 15, 15%, इसमें से 15% निकाल देते हम, इसका 15% निकालते तब आ जाता आपका 375। देखिए कैसे आएगा, देखिए 2500 का 15% बटे 100, ये दोनों जीरो जीरो से गया, इसका गुणा कर दीजिए 15 का 25 में, जब 25 का 10 में करेंगे तो 250, और 25 का जब 5 में करेंगे तो 25 5 125, 125 ऐड कर दीजिए, देखिए 375 आ गया कि नहीं। चुटकी का खेल है बेटा, चुटकी का। 375 आ गया, क्या SI आ गया। अब अमाउंट क्या करना है, अमाउंट निकालना है, तो 375 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 2875, इस तरह निकालते हैं चुटकी में, बजाएंगे चुटकी निकल के सामने आ जाएगा। देखिए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं जब हमें जो हमारा आधार पता हो। अगर आधार पता हो, बेस पता हो, तो आप सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा सोचेंगे बेटा उतना अच्छा क्लियरिटी के साथ मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब यह नहीं बोलिएगा भैया कि टाइम नहीं दिए थे सर नोट करने के लिए, सबका बहुत ज़्यादा इसमें साथ मतलब कि आप लोग का मैसेज आता है और हमें डांट सुनना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग यह आराम से करते चलिए जिससे हमें डांट ना सुनना पड़े। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ बताना है कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से, अच्छा ये तो क्वेश्चन बता दिए थे ना। देखिए यही क्वेश्चन शायद मोहित जी ने पूछा था, यही क्वेश्चन मोहित जी ने पूछा था जिसका 500 आंसर आया था, शायद यही क्वेश्चन था, ये हमने बता दिया, स्टार्टिंग में बताया था जो मोहित जी वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भैया, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताना है हमें।
चक्रवृद्धि मिश्र धन भी वही होता है, बस उसमें सीआई पर हमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है। एक क्वेश्चन उस पर सॉल्व करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि सीआई की बात कर रहा है बेटा, मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि अमाउंट की बात कर रहा है। तो लिख लीजिए चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। बस सूत्र लिखना है। अच्छा, बस सूत्र लिखना है बेटा कि हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको पता है बेटा A इक्वल टू, मतलब कि मिश्र धन इक्वल टू P इंटू 1 प्लस दर बटे 100 होता है। देखिए, दर बटे 100 लिखे हैं आप, पावर में लिखेंगे टाइम। आप इसी चीज को पता है कैसे लिख सकते हैं? एक और A, मतलब कि यहाँ पे आपका मिश्र धन इक्वल टू मूलधन। देखिए, जब आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मिश्र धन का आप फार्मूला लिखिए पेपर में आपके अगर आ जाए तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए पी नहीं लिखेंगे बेटा, ए पी नहीं लिखना है हमें लिखना है यहाँ पे मिश्र धन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर का परसेंटेज। इस तरह लिख देंगे ना, एग्जाम में पता है गदगद हो जाएगा। यह स्टेप लिखने के बाद इस स्टेप पे आइएगा आप, यह स्टेप लिखने के बाद एग्जाम में गदगद हो जाएगा। मतलब बच्चे को पता है कि जो परसेंटेज है ना, जो हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे यह 1 है हमारा और यह 2 जीरो हैं, जब यही चीज हमारा हट जाता है तो नीचे हम वही चीज को लगा देते हैं इस रूप में। वही चीज तो है सेम। देखिए, ये हमारा दर है ना, दर यहाँ पे पॉइंट बना है, यहाँ पे पॉइंट बना है परसेंटेज। अब यह हटा तो यह हटा क्यों वही चीज जो है ना यहाँ पे आ जाता है। बस समझे कि नहीं? यही चीज लिख देना है आपको। अब यहाँ पे ये चीज लिखना है, आप लिख देंगे, अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे बेटा। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बिल्कुल सेम है, ये अमाउंट हो गया। अब सीआई निकालना होगा तो क्या करेंगे? ए माइनस पी का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, यही कर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बस यही बताना था इसमें। देखिए, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, हमें सिर्फ एक नंबर वही मतलब नंबर तो सबका बराबर रहेगा बेटा। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देंगे ना, तो चाहे 1 गुणे 2 पूछा रहे, 2 गुणे 1 मतलब कि 2, या 2 गुणे 3 बराबर 6, चाहे यह पूछा रहे, चाहे आपसे बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन दे दे, आप उसको देखना भी नहीं चाहो, सोचोगे कि यार भिड़ेंगे इससे ना तो उलाट देगा हमें ससुराई, तो आप भिड़ना नहीं चाहोगे उससे, तो चाहे उसको लगाइए चाहे 2 गुणे 3 करिए। तो हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? सबसे पहले 2 गुणे 3 वाला करना चाहिए, बाद में उस ससुरा से भिड़ना चाहिए। सबसे भिड़ जाएंगे ना तो एनर्जेटिक हो जाएंगे, अपने आप को उत्साह से भर देंगे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यही ससुरा कैसे नहीं लगेगा। तब वो पटका जाएगा, वो कहेगा अरे ससुराई तो सबको मार के आ रहा है, हमको भी काटेगा ही, उसको भी आप फोड़ के आओगे। इस तरह सोचा करिए, अपने आप को हमेशा उत्साह पूर्वक रखा करिए, एनर्जी से भरपूर। चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब चक्रवृद्धि ब्याज पर। 2000 रुपए का 10%, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का बेटा 3 वर्ष का 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे। अगर यही चीज हमारा होता ना बेटा, क्या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता तो चुटकी में भिड़ाते और आंसर ला देते। हमको पता करना है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हमको सीआई पता करना है। जब सीआई पता करना होता है तो देखिए कैसे हम इसको कर देते। देखिए, अब 10% के हिसाब से 3 साल का पूछ रहा है ना, तो 2000 गुणे 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 10%। लेकिन अगर इसी जगह हमसे पूछ देता बेटा मिश्र धन बताइए, तो 110 गुणे 110 करते, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100 ऐसे करते, क्योंकि ब्याज पे ब्याज यह निकलता। ठीक है, इसका हम 2-3 तरीका आपको बताएंगे जब आपको ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे बताएंगे बेटा, है ना, वहां पे 2-3 तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल आसानी तरीके से आप तुरंत ब्रिज मेथड बताएंगे आपको, ब्रिज, है ना, ब्रिज मेथड बताएंगे, रेशियो मेथड बताएंगे, जिससे आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे रेशियो परसेंटेज मेथड बता देते हैं आपको। 10% है, 10% का मतलब हमको बस सिर्फ सीआई पता करना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता करना है, सॉरी, हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं पता करना है, सिर्फ हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। इस वजह से 10 बटे क्या लिखेंगे बेटा, 10 बटे 10 से बस करेंगे, सॉरी 10% निकालना है ना। 10% का क्या मतलब, एक कोई देखिए कोई चीज है 100 है, 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 110 होगा, यही तो होगा 110। मतलब 110 का मतलब 1 की वैल्यू 11/10, 1 की वैल्यू 11/10, तो बस 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10,
ये आपका आ जाएगा क्या बेटा, मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन। काट लीजिए 1 2 3 1 2 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1331 आएगा, 1331 ये आ जाएगा। गुणे 2 कर लीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, इतना आ गया। अब आपको दिया है मूलधन इतना है, मिश्र धन इतना आ गया, तो बस बता दीजिए कितना इससे ज्यादा है। 662 आपका क्या आ जाएगा, 662 क्या आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, मिश्र धन आ गया, है ना। ऐसे पता करते हैं, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, CI आ गया 662, यह तो मिश्र धन ही है। अब देखिए वह इस तरीके से बताएंगे जो आपको DLED में लगाना है, कैसे लगाना है देखिए ध्यान से। बच्चा डरिए मत आप लोग, हम आपको थोड़ा सा ना इस वजह से यह सब बता देते हैं जिससे आप तैयार रहें आगे वाले लड़ाई के लिए। अभी तो आपका यह पहला सीढ़ी है, आपका जो असली लड़ाई है ना, यह नहीं कि DLED पास कर लिए, अच्छा नंबर ला लिए, यही हमारा एक टारगेट है। आपका टारगेट कब होना, तब तक होना चाहिए जब तक आपको मंजिल न मिल जाए। टारगेट बनाते रहिए, टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, टारगेट बनना चाहिए, पूरा भी होना चाहिए, तब मकसद का कुछ मतलब निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हमको सॉल्व करना है। अमाउंट पहले निकाल लीजिए, अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस R बटे के 100 के पावर में n। अब P दिया हुआ है आपको कितना, 2000, 1 प्लस R की वैल्यू 10 बटे 100 पावर में 3 दिया हुआ है, तो 0 0 से गया, 10 से कम 10 के 11, तो 2000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ठीक है। अब इसको तीनों जीरो उड़ा दीजिए। अभी तो मल्टीप्लाई किए थे, 11 का 11 में 121, फिर 11 में 121 का करेंगे तो 1331 आ जाएगा। 2 गुणे 1331 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2662, यह बेटा ए आया है, ए। अब आपको एक और फार्मूला बताया था हमने, ए इक्वल टू P प्लस CI। CI मतलब यहाँ पे SI भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। CI SI का मतलब एक इंटरेस्ट है, बस इंटरेस्ट का रूप अलग है। एक CI है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, और जो आपका SI है वो केवल इंटरेस्ट है, मूलधन पे इंटरेस्ट है, फिर मूलधन पे इंटरेस्ट है, फिर मूलधन पे इंटरेस्ट है। चाहे वो 4 साल के लीजिए, चाहे 10 साल का, चाहे 20 साल का लीजिए, वो केवल मूलधन पे इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है बेटा, है ना। अब देखिए ए की वैल्यू आपको निकाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए की वैल्यू, 2662, और P इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 2000 बराबर CI कर दीजिए, CI। अब देखिए 2662 माइनस 2000 कर देंगे बेटा, CI निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 662। इस तरह निकालना था आपको, ये DLED में प्रोसेस अपनाना है आपको, ठीक है ना। और अच्छा नंबर उठाना है भैया, मिठाई भी खिलाना है। अरे देखिए इरेज कर दिए, आप लोग नोट करिए फटाक से, तो ए चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर इरेज करते हैं इसे हम। आदत बहुत बेकार है हमारी, खराब है आदत कि तुरंत लिखो तुरंत इरेज करो, बच्चे परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं आप लोग। यहाँ पे रुपया लिख लीजिएगा आप लोग, रुपया, क्योंकि रुपया है, ठीक है। चलिए भैया लिख लिए होंगे आप लोग, टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बताने हैं। जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन कराएंगे हम, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा भैया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन PDF खोल रहे हैं, बस आपको बताते चल रहे हैं, PDF में बस क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं है हमारे क्वेश्चन, ठीक है ना भैया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही हो। ये मजा आ गया, अब क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा। देखिए 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बेटा, यह वर्ष है, 2 वर्ष यह आपका रेट है, R है, या टाइम है, यह आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना, R। जबकि ब्याज जो है छमाही हो, ब्याज कैसा हो, छमाही हो। जो रेट है ना, यह रेट है बेटा छमाही है, लेकिन यहाँ पे ईयर दिया है, ईयरली, यहाँ पे आपको छमाही निकालना है। तो एक काम आपको पता होना चाहिए, छमाही का मतलब क्या, 6 महीना। 6 महीना का मतलब क्या, एक साल में 2 बार, एक बार 6 महीना, एक बार 6 महीना। तो 2 साल में कितनी बार हुआ, 2 साल में 8 बार हुआ भैया। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 6 6 6 6 6 6 6 24, मतलब 2 साल हो गया। अब 4 बार आ रहा है ना, 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, मतलब कि आपका जो ईयर है ना बेटा, इसको 4 बना लीजिए, छमाही कर लीजिए। और जो आपका 10 है ना, 10% है ना, इसको 10/4 कर लीजिए, 10/2 कर लीजिए बेटा, 10/2, क्योंकि छमाही है ना, तो 10/2 यानी कि 5% आ गया। बस यही थोड़ा सा समझना था,
कौन बच्चा नहीं समझा बता दीजिए, जो नहीं समझा भैया बताएं। जब भी हाफ ईयरली रहता है तब हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, जितना साल दिया होता है उसका डबल कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल है, 2 साल में कितने 6 माह होते हैं, 6 महीना कितने होते हैं 2 साल के अंदर, कितने 6 महीना पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं ना, 2 का डबल 4। 1 साल में कितने 6 महीना होते हैं, 6 माह कितना होता है 1 साल में, 2 बार आता है तो 2 हो गया, 1 का डबल। 3 साल में कितना 6 महीना आता है, तो बोलेंगे 3 साल में हमारा, जब 1 साल में 2 आता है 3 साल में 6 आएगा, सॉरी 9 आएगा, क्योंकि सब में 2 आएगा, तो 3 2 2 2 कितना हो गया, 8 हो गया बेटा, 1 मिनट, 3 3 का 9, 3 9 हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, ये क्या बोल रहे हैं गधा हम, 6 होगा बेटा ना, 6 आएगा, 1 2 3 6 आएगा। देखिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती है बोलते सही हैं, तौलने में दिक्कत हो जाती है ना चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 में कितने हो गए 6 हो गए। अब हम समय को डबल करेंगे, जो रेट होगा ना उसको आधा कर देंगे, आधा, क्योंकि ये हमें पता है ना ये ईयरली दिया है और हमें क्वेश्चन में बोला रहेगा छमाही, तो जो हमारा साल होगा उसको भी छमाही बनाना पड़ेगा, और जो हमारा ईयर होगा परसेंटेज होगा उसको भी छमा में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो ईयर होगा उसको डबल करेंगे ईयर को, और जो परसेंटेज होगा उसको आधा कर देंगे, बस यही तो हमने किया। अब यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया बता दीजिए, किसको नहीं समझ में आया यहाँ तक बताइए, जल्दी 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 जल्दी, सबका कमेंट आना चाहिए, किसको नहीं समझ में आया, चलिए बताइए किसको नहीं समझ में आया। सबको आ गया, सबको आ गया, हम समझ सकते हैं सबको आ गया, क्योंकि हम कमेंट नहीं देखेंगे, कमेंट हम नहीं देखने वाले भैया, कमेंट देखेंगे तो फिर क्या बढ़ाएंगे आपको बताइए। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 6 महीने के लिए 5%, यानी 10/2, और यह भी हो गया 6 महीने के लिए 4, यानी कि 4 6 महीना इसमें आएगा। बस अब लगा दीजिए जैसे आप लगाते हैं। आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में भैया, आप मिस ब्याज बताइए, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, मतलब कि ए पूछा हुआ है, चक्रवृद्धि, 1 मिनट, ए नहीं बेटा CI पूछा है ना, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि कैसे लिखेंगे भैया, ऐसे लिखेंगे चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, यह बताना है हमें, मतलब कि CI बताना है। तो CI बताने के लिए पहले अमाउंट हमको पता होना चाहिए। देखिए कैसे CI बताते हैं, CI अगर बताना होता, सिर्फ हमें CI बताना होता तो क्या करते हैं हम, यह 5% है या 4 साल है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20% निकालते भैया इसका, 20% निकालते हैं ना, बताइए 20% मतलब 20% मतलब क्या, 21/20, 21/20, 21/20 का निकालिए तो, 1 मिनट एक बार निकाल लीजिए, 8000 गुणे 21/20, ये 0 0 से गया, 2 चौके 8, मतलब 400 आ गया। 400 का मतलब क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 0 चिपका दीजिए, 8400। ये 8400 बेटा आपका क्या आ गया, 1 मिनट, हम 8400, जो 8400 है बेटा आपका, ये क्या है 8400 आएगा, गलत हो गया क्या, 8 का, अच्छा ये गलत हो गया बेटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, सही तो है जी, सही है, ये आ जाता, लेकिन हमको इस तरह नहीं लगाना है, आप इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तब। चलिए पहले हम आप आसान से सिंपल तरीके से लगाते हैं इसको, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर में n, यह कर दिए। अब A हमको नहीं पता है तो यही निकालना है हमें, 8000 कर दीजिए P की वैल्यू गुणे 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है 5 है, 5/100, समय कितना है 4 हो गया, 4 क्यों हुआ पता चला ना, क्यों हुआ 4, और क्यों यहाँ पे 5 को, यह भी पता होना चाहिए, 5 दूना 10, 20 एकम 20 21, यानी कि 8000 गुणे 20 एकम 20 21, 21 का गुणा 4 बार, 20 का भी नीचे 4 बार, 21 गुणे 20, 21/20, 21/20, 21/20 कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 ठो उड़ा दीजिए, गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, 3 0, 1 2 3, 3 0, खत्म, कहानी खत्म। अब 21 का गुणा बेटा जब आप 21 में करते हैं तो मिलता है 4400, सॉरी 441 मिलेगा, लेकिन 21 का जब क्यूब करते हैं आप तो 9261 मिलता है, क्या मिलता है 9261 मिलता है, 9261 मिलेगा। लेकिन एक बार और 21 से गुणा करना है, एक बार और 21 से गुणा करना है ना, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को या तो लिखा जा सकता है 20 + 1, 20 + 1, और नीचे 20 है, एक बचा, नीचे 20 है, इसको ध्यान दीजिएगा, 20 है, इसको बाद में काटेंगे, पहले गुणा कर लीजिए। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, ठीक है, देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2, सॉरी 2 एकम 2, 2 छक्का 12, क्या गलत हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, ये आएगा ना, देख लेते हैं एक बार, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, ये आ गया। अब उसके आगे 0 चिपका दीजिए। अब 1 का गुणा भी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 2 9, ये आ गया, इसको ऐड कर दीजिए, 1
6 2 8, 2 2 4, 9 1 10, 9 1 10 कर लीजिए, गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 9 1 10 14 को 4 हाथ में 1 और 8 1 9, 8 1 9 आ गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब नीचे 20 भी है बटे, तो इतना बटे 20 कर देंगे आप, 20, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए खेल, अब आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे आ गया आपका 19441 अपान में 20। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि आपका 19448.1 बटे 2। अब इसको काट लीजिए, यही आएगा आपका लास्ट आंसर, जो अमाउंट होगा यही आ जाएगा। काटिए, 2 9 18, 2 9 18 बचा 1, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यही बचेगा 9724 ये आ जाएगा, क्योंकि 1 को भी काटेंगे तो 9724.5 बेटा ये आपका अमाउंट आ गया, अमाउंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है क्या? CI पूछा है। तो CI इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है? 9724.5 माइनस 8000, मतलब 8000 माइनस कर देंगे, तो जो आपका CI आएगा वो कितना आ जाएगा? 1724.5, 1724.5 ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये खौच पच हो गया है, लेकिन समझ में आया होगा, ना? तो लिख लीजिए, अब इसे नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अभी तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व करें, फिर हम आगे चलते हैं। सॉल्व करें इसको फटाफट। चलिए, आशा करते हैं कर लिए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं हम ना। ये टारगेट पे ध्यान देना है हमें, 25 में 25 टारगेट हमेशा दिमाग में रहेगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा ना बस साथ दे दें एक बार ना, अच्छे से अगर एक बार साथ दे देंगे सर का, इस चैनल का, तो पता है आप लोग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे बेटा। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, शेयर किया करिए बस। देखिए पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ भी शेयर कर दीजिए, कुछ भी, मतलब कि गए दुकान पे छोले वाले से मार कर लिए, समोसे वाले से मार कर लिए, सर लड़ाई हो गया था आज, ऐसे लड़ाई हो गया था, तो वो सब नहीं वो सब तो अपना मामला है, अपना सल्टिए उसे, लेकिन जो पढ़ाई करने वाला है उसको, वो सब सारी चीज़। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। 5000 का 10%, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चलिए बताइए, तो सॉल्व करिए फटाफट। थोड़ा पानी पी लेते हैं भैया, पता नहीं क्यों गला सूख जा रहा है। चलिए बताइए, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए ध्यान से, अब 5000 का 10% के हिसाब से 3 साल का बताना है, बस वही प्रोसेस लगाइए। फिर ए इक्वल टू 5000 इंटू पीआरटी बेटा, सॉरी पीआरटी नहीं, 1 प्लस 10 बटे 100, यानी कि 1 प्लस 10 क्या है? परसेंटेज है, बटे 100 अपान में टाइम कितना दिया? 3 साल, बस हो गया। 5000 गुणे 100, यानी कि 0 0 से गया, 10 से कम, 10 की 11 बटे 10, 3 बार 11 बटे 10, फिर एक बार 11 बटे 10, 1 2 3 गया, काम कहानी खत्म। 11 का गुणा 11 में, 11 गुणा 11 में 1000, मतलब 5 गुणे 1331 गुणा कर लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए जैसे 21 का गुणा था, क्यों हमने तुरंत बताया 9261 आएगा, 22 का है, 25 का है, 26 का है, मतलब 25 तक हमको क्यों भी याद होना चाहिए, 25 तक क्यों भी याद होना चाहिए। अगर क्यूब का आपको सब देखना है, ट्रिक बेटा, ट्रिक देखना है, अब किसी भी मैथ में कोई भी चीज़ का ट्रिक देखना है आपको, तो ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे आ जाइए, बहुत मजा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 1 3 3 1, तो गुणा कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 1 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, और 5 3 15 16 को 6 हाथ में 1, 5 1 5 1 7 गलत हो गया, 5 1 5 ही तो होगा। 5 1 5, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 3 15 16 को 6 हाथ में 1, 5 1 5 1 6, यह होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5000 आ गया भैया, 5 3 15, मतलब कि 1500 आ गया यहाँ पे, और 5 3 15 यहाँ पे आ गया, 5 1 5, 5 5 10, 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भैया,
5 3 15, देखिए क्या कर रहे हैं हम। 5 3 15 का मतलब 150 ना होगा, 150 होगा। और 5 एकम 5, तो 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। सही है बेटा। 6655 आ गया हमारा ए की वैल्यू आ गया 6655। तो जो हमारा CI होगा वो कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 6655 माइनस 5000 कर देंगे तो 1655 ये आ जाएगा आपका क्या? CI आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, ठीक है ना। देखिए फार्मूला सारा दिमाग में रहना चाहिए बेटा। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं अगर हमको निकालना होता तो। जो आपका 10% है 3 साल के लिए है। अगर 1 साल का इसमें निकालते हैं, 1 साल का 10% 5000 का, देखिए 5000 का, देखिए यहाँ पे क्या था, 11 गुणे 11 गुणे 11 था, 11 गुणे 11 गुणे 11 था, यहाँ पे इतना आया था तो 1331 मिला था हमें, 1331 मिला था 5 साल का, 5 साल के लिए मिला था। ये बात आप देख रहे हैं ना। अगर हमको यही चीज CI के लिए निकालना होता बेटा ना, मतलब इजी तरीके से, तो देखिए क्या करते हैं हम, आपको ब्रिज मेथड बताते हैं। एक ब्रिज मेथड देखिए कैसे करते हैं। हमारा अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना है, 5000 है। 3 बार हमको करना है, 3 बार करना है। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। कैसे? 10 का मतलब क्या, 10/100। 10 0 0 से क्या मतलब 1/10, 1/10 आ गया। अब 1/10 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 बार, 1/, क्योंकि 3 साल का है इसमें 3 बार करेंगे। 1/10 का जब इसमें करेंगे तो 500 आएगा, 1/10 का इसमें तो 500, फिर 1/10 का इसमें तो 500 बेटा, 500 आ गया। 500 500 500, फिर इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, फिर इसका भी 1/10 यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसका 1/10 करेंगे तो 50 50 50, यहाँ पे आ गया 50 50 50। यहाँ पे कैसे आएगा, इसका 50 आ गया, इसका 50 आ गया, इसका 50 यहाँ पे आएगा। अब इस 50 का फिर से 10%, यानी कि कितना आएगा, 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं, 5। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 5 5 5 3 1500, 5 5 5 150, 15 1 1600, 1650, 1600 1600 कितना हो गया, 1650, 1650, 5 5 5, हाँ 1650 हो गया, 1650 और यहाँ 5, 1655, 1655 आपका क्या आ जाएगा बेटा, CI आ जाएगा 1655। अब इसी CI को जो 1655 आया है ना, उठा के इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर देंगे तो आके निकल के आ जाएगा 6655। ये 1655 है, 1655 आएगा बेटा, 1650 नहीं, ये 1655 आएगा आपका CI जो आएगा 1655। जैसे कि ये आपका अमाउंट आया है, अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तभी तो आपका निकल के आएगा CI, तो 1655 आ गया, 1655। अब इसको इस तरह आप लगाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में। अगर कभी भी आपसे पूछ लेता है CI और SI का डिफरेंस बताइए, या दे दिया क्वेश्चन और बोल दिया CI SI का डिफरेंस बताइए, तो आप बताए क्या करेंगे, जो यह 50 आया है, यह 50 आया है, यह 50 आया है और ये 5 आया है, यही तो है, मतलब कि 155 आपका CI SI का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इस मेथड से ना आप कुछ भी पता कर सकते हैं, CI पता कर सकते हैं, CI SI का डिफरेंस पता कर सकते हैं, SI पता कर सकते हैं। अगर SI पूछता तो बताए क्या करते हैं आप, 500 500 500 5 5 5 1500, 1500 आपका SI आ गया, मतलब कि साधारण ब्याज आ गया इस मेथड से। तो इसको हम सिखाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे। इसमें आप बस जो तरीका है उसको सॉल्व कर लें बस। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा तगड़े तरीके से क्वेश्चन करिए और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ट्रिक व्रिक पे। अभी ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला बेटा, ठीक है ना। हम थोड़ा सा बता देते हैं जिससे आपको लग जाए कि हाँ सर को थोड़ा मोड़ा आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है। 1000 रुपये का 10%, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 साल का ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए इस तरह देगा तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। बेटा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो पहले आप, यह आपका टाइम है, यह आपका रेट है, यह आपका क्या है, प्रिंसिपल है। आपको क्या ज्ञात करना है, पहले आप बताएंगे CI। देखिए आप इसमें सब चीज बताएंगे, हमें सब चीज पता करना है इसमें, क्या क्या ध्यान से सारा इसमें आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए जब वीडियो खत्म होगा तब, सारे बच्चों का। पहले आप हमें बताएंगे CI, इसमें CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। पहला तो आंसर यह आना चाहिए जो हमने बता रखा है, और दूसरा आंसर यह बताएंगे आप अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताएंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताएंगे बेटा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताएंगे। और तीसरा आंसर यह बताएंगे CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस बताएंगे, CI और SI का डिफरेंस बताएंगे। चौथा आंसर यह बताएंगे कि SI क्या आएगा, SI क्या आएगा, ठीक है। ये चारों आंसर आना चाहिए, सबका आना चाहिए। जब आपका प्रिंसिपल दिया हो, रेट या हो, टाइम या हो और वार्षिक हो, तब आपको ये चारों आंसर बताने हैं, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद।
ऑफलाइन, अभी नहीं। अभी आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन दे दे क्या इसी तरह का? चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। 400 आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल, और 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से मतलब रेट है आपका, रेट 5%। और जो लगा देते हैं, चलिए लगा देते हैं हम ही इसको, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर ही सब दे दे रहे हैं, सर को आ ही नहीं रहा है, क्या बताएंगे सर, है ना भैया, ये भी बात है। देखिए टाइम दे दिया 2 साल। अब आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज, बस सिर्फ सीआई बताना है, इसमें सीआई बताना है। देखिए कैसे इसको लगाते हैं सीआई, तो बस वही चीज करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर में n। तो p की वैल्यू कितनी है, 400 है, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, 5 बटे 100, समय कितना है 2 साल, लगा दीजिए 400, इसको करेंगे तो 5 दूना 10, 20 एकम 20 21, 21 बटे 20 गुड़े 21 बटे 20, 2 बार। क्यों 2 बार? क्योंकि समय 2 साल है। अब काट लीजिए, हमें पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, मतलब कि 441 आ गया। 441 क्या आ गया बेटा आपका, या अमाउंट आ गया। तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 441 माइनस 400, 441 माइनस 400 यानी कि 41 आपका क्या आ गया बेटा, सी आई आ गया, 41 सी आई आ गया। अब इसे 41 को जब माइनस कर देंगे ना आप, तब आपका निकल के आ जाता है फिर से वो 400 प्रिंसिपल। तो बहुत सारे तरीकों से आप बहुत सारी चीजें इसमें घुमा घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, आप बिल्कुल धांसू तरीके से करेंगे। चलिए एक ब्रिज मेथड से इसको बता दें क्या, एक बार हमारा मन कर रहा है ब्रिज मेथड से बताने का। ब्रिज मेथड से देखिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपका सीआई पूछा था ना, सीआई आपका निकल के गया 41, आप यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। अब जो बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना है वो देखें, यहाँ पे 400 है, 400 आपका प्रिंसिपल है। अब कितने साल के लिए दिया बेटा, या 2 साल के लिए, तो 2 बार सिर्फ इसमें लाइन ऐसे 2 बार खींच देंगे। अब 5% है, 5% का मतलब क्या होता है, 5 बटे 100 होता है। 5 बटे 100 का मतलब 5 दूनी 10 यानी कि 1 बटे 20, 1 बटे 20 होता है। अब यहाँ पे 1 बटे 20 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 बटे 20 लिखेंगे। अब 1 बटे 20 से एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर से 1 बटे 20 इसमें गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसका फिर से 1 बटे 20 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 20 प्लस 20 प्लस 1, 41 आ गया। ये 41 आपका सीआई हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, सीआई, ये 41 सीआई हो गया। जब 41 सीआई हो गया तो हमें पता है जब सीआई को प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो अमाउंट आता है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 400 प्लस 41 बराबर 441, ये हो गया अमाउंट। अगर अब आपसे पूछ ले एसआई बताइए, एसआई मतलब साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज क्या होगा, 20 प्लस 20, बस नीचे वाला छोड़ देंगे, 20 प्लस 20, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 साधारण ब्याज हो गया बेटा। अगर आपसे पूछ लिया एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दीजिए, तो एसआई और सीआई का डिफरेंस मतलब क्या, यह तो एसआई हो गया, यह पूरा सीआई था, यह पूरा सीआई था पूरा का पूरा, तो यही तो कॉमन आ रहा था, यही तो कॉमन आ रहा था दोनों में यही तो बच रहा था, मतलब दोनों में यही नहीं है, यही नहीं इंक्लूड है एसआई में। जो एसआई में नहीं इंक्लूड है वही सीआई एसआई का डिफरेंस है बेटा, मतलब 41 माइनस 40, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। तो इस तरह इस वाले फंडे से सब कुछ निकाल सकते हैं बिल्कुल धांसू तरीके से। अगर टेट में आएगा ऐसा क्वेश्चन ना, तो इसी मेथड से हम लगाएंगे, इस मेथड्स को नहीं फॉलो करेंगे। इस मेथड को हम कहाँ फॉलो करेंगे बेटा, आपके डीएलएड वाले में, ठीक है ना। वैसे इस तरह से अभी आप लगाएं तभी बेटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय देखते रहें थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन और बताएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बता लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। हर्षिता, एक हर्षिता है बेटा, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 जमा की, कितना, 5,000 रुपये जमा की, 5,000 रुपये जमा की। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, 2 वर्ष बाद, मतलब जो समय दिया है टी दिया है 2 वर्ष, ये प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल दिया है। यदि बैंक रेट 8% हो, बैंक रेट कितना है, आर बराबर 8% हो, बैंक रेट 8% मतलब समझ रहे हैं, हम बोले थे स्टार्टिंग में ना, जब भी बैंक रेट दे तब वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज से काम चलाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज होगा वहां पे, ठीक है बेटा। समय तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अभी 2 घंटे नहीं कंप्लीट हुए हैं। आप लोग घबराइए नहीं, पानी उनी पीते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, चिल, जस्ट चिल करके बेटा। अब देखिए आर बराबर 8% आ गया, समय 2 साल हो गया, प्रिंसिपल इतना हो गया, तो हमें क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है और हमको सीआई पता करना है, सीआई। ये दोनों आप, दूसरा क्वेश्चन अभी होमवर्क है आपका, होमवर्क है बेटा, WS होता है कि SW होता है होमवर्क में,
होमवर्क होता है HW ना जी, देखो दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। होमवर्क मतलब HW होता है। अब होमवर्क आप करके लाएंगे, मतलब कि कमेंट करेंगे। एक पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं आएगा जिस बच्चे को ना बेटा, वो बच्चा बोल देगा सर हमें नहीं आया, हम नेक्स्ट टेस्ट में इसको इंक्लूड कर लेंगे, पक्का इंक्लूड करेंगे। या फिर जो बच्चा समझा सकता है कमेंट में ना, जो बच्चा मान लीजिए बोल दिया कि हमें नहीं आ रहा है, तो जो बच्चा समझा सकता है उनको समझा देगा जिससे वो समझ जाएं। ठीक है, चलिए, तो यह बात आप करके लाएंगे। यह दूसरा क्वेश्चन है, पहला वाला इसके पिछले वाला था उसको करेंगे। देखिए बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, बैंक के कार्य कौन कौन बता सकता है हमें, बैंक का कार्य क्या क्या होता है। जैसे बैंक में जाएंगे आप तो क्या क्या करेंगे बताइए। पहले तो जाएंगे धन जमा करें, धन जमा करने ही जाएंगे, बैंक में जाएंगे तो बैंक में धन जमा करने जाएंगे, उधार लेने जाएंगे, धन आहरण करने जाएंगे, यही तो करने जाएंगे बेटा। या फिर धन को सुरक्षित रखने के लिए ब्याज पे अगर आपका इंटरेस्ट होगा कि हमें ब्याज लेना है, अपने धन को सुरक्षित करना है, तो आप बैंक में जमा करने जाएंगे। और क्या करने बैंक में जा सकते हैं आप, और यह करने बैंक में जा सकते हैं कि पैसा निकालना हुआ, इमरजेंसी है तो आप बैंक जा सकते हैं, है ना, यही तो करने जा सकते हैं बैंक में। तो इस तरह हम बैंक का एक दिन अलग से ले लेंगे क्लास। बैंक में जैसे खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाते आपको पता है भैया, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, समावेधी जमा खाता होता है, मतलब फिक्स जिसे बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, बहुत पैसा वाले हैं भैया आप, ठीक है ना, तो जमा करवा देते हैं आप अपने पैसा, मतलब फिक्स करवा देते हैं, उसे बोलते हैं सावधि जमा खाता। 3 प्रकार के आपके खाता, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि लगभग 5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है शेयर में, शेयर वाले चैप्टर में आप जाएंगे ना, वहाँ पे पढ़ाया गया आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा, आप पढ़ सकते हैं। आपको बता देते हैं वैसे 5 प्रकार, जैसे बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता हो गया आपका, आवर्ती संचयी जमा खाता हो गया, अल्प वयस्क खाता हो गया, मतलब माइनर अकाउंट हो गया। यह बेटा जो 18 वर्ष की आयु से कम होते हैं उनके लिए होता है, अल्प आयु वाला, मतलब कि इसे अल्प वयस्क बोलते हैं। चलिए, चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक आपको पता है, वाहक चेक होता है, आदेशित चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। 3 प्रकार का होता है चेक। रेखांकित चेक में 2 तरह का चेक होता है, एक में को लगा होता है, मतलब कि एंड को लगा होता है, एक में अकाउंट पे ओनली लिखा होता है, और एक और होता है जिसमें लिखा होता है बेटा क्या, जो आपका रेखांकित होता है, इसमें 2 प्रकार का होता है। जैसे कि अगर आपका खाता, जो आपका अकाउंट है, अगर वो बैंक में है और आपको बाहर से पैसे मंगवाने हैं तो डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं, या फिर अगर आपका अकाउंट उस खाता में नहीं है तो उसमें लिखा होगा आपका, क्या लिखा होगा, को करके लिखा होगा, को करके एंड को लिखा होगा, मतलब आप दूसरे के खाते में मंगा सकते हैं। जो आपका रिलेटिव है, अगर उनका खाता है आपके अकाउंट में, आपके बैंक में, जिस बैंक पे आप मंगवाना चाहते हैं, अगर आपका नहीं है तो उनके अकाउंट में मंगवा सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के इसमें होते हैं रेखांकित वाले में। वैसे नहीं तो आदेशित चेक होता है, एक वाहक चेक होता है। वाहक चेक में क्या होता है बेटा, वाहक चेक में होता है जिसके नाम होता है ना वही स्वयं बस जाके निकाल सकता है पैसा। और जो आदेशित चेक होता है ना, आदेशित चेक में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको पैसे निकलवाने, भैया बहुत बड़े पैसे वाले हैं अगर आप हैं, वैसे होंगे, सारे लोग पैसे वाले होंगे, हमें पता है सारे के लोग के अकाउंट में पैसा होगा, तो आप लोग क्या काम करते हैं, चेक ले लेते हैं कि जिससे कि बार बार हमें बैंक में न जाना पड़े, है ना। तो क्या काम करेंगे आप, चेक बनाएंगे इस तरह, और जिसको देना है यहाँ पे मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लिख दीजिए, 5 लाख रुपए लिख दीजिए, 5 लाख रुपए के नीचे यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए अपना। अब वो चेक दे देंगे जिसको निकालना है, वो जाएगा अकाउंट में भजा लेगा। आप वाहक चेक है तो वाहक चेक है बेटा तो खुद जाएंगे, अगर आदेशित चेक है तो आप अपना सिग्नेचर करके दे देंगे उसे, और वह जाके निकाल सकता है बंदा, या फिर आप भी जाके निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं आदेशित चेक। ठीक है, 3 प्रकार का चेक होता है, आपको समझा दिया गया, यही होता है। चलिए कुछ लॉग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉग वाले, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया है लॉग वाला, log 2 इक्वल टू 0.3013 ये दिया है, और log 3 की वैल्यू दिया है बेटा, हमने आपको याद करवाया था log 3 की log 2 की वैल्यू 0.47712 ये दिया हुआ है आप में। और पूछ रहा है आपसे बेटा 648 के पावर 5, 648 के पावर में 5 की वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, आपको पता है log 648 के पावर में 5 का मतलब यह हो गया कि जो log है ना 5 log 648 होगा, यहाँ पे 648। अब इस 648 को तोड़ना है, यह जो 5 था बेटा ना इसको हम आगे लेके चले आए। हमने बताया था आपको एक रूल, log यक्स के पावर जब n होता है तो n आगे आ जाता है, लिख देते हैं n log यक्स, बस उसी पे यह आधारित है। ठीक है ना, आपको यह 2 चीज दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और यह बोला है निकालने के लिए, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। अब लिखेंगे 5 log, अब इसको ब्रेक करेंगे आप, 648 को ब्रेक करेंगे, इस 5 को बाहर ही रहने दीजिए,
अब इस 648 को आप जब ब्रेक करेंगे तो पता है आपको क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 4 आएगा। 2 के पावर में 3 और प्लस लॉग 3 के पावर में 4। देखिए कैसे हमने इसको सोचा। आपको पता है बेटा 648 में अगर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 तिया 243, 3 एकम 3, 3 ओठे 24। यह हो गया इसकी वैल्यू 3 के पावर 4 का। अब 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, गलत हो रहा है बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, गलत हो रहा है, एक मिनट 3 के पावर 4, अच्छा 2 के पावर 3 है, सही तो है, 3 के पावर 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, एक मिनट बेटा गलत हो रहा है, तो फिर तो हाँ यहाँ पे ज़्यादा आ गया ना, ज़्यादा आ गया ये तो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 से 81 ही होगा ना, 3 के पावर 4 का मतलब सिर्फ 81 होगा, और 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 अठे 64, अब सही है। 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है और 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब 8 गुणे 81, आप पहले इसको ना एक तरह से लिख लीजिए ऐसे, फिर उसके बाद उस पर चलते हैं हम। एक मिनट पहले आप पता है कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 5 लॉग 81 गुणे 8, 81 गुणे 8 लिख लेंगे बेटा, इसको ऐसे ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जो 5 है उसको बाहर ही रहने दीजिए। अब लॉग के अंतर्गत आप कैसे लिखेंगे, 8 प्लस लॉग 81। क्यों हमने ऐसे किया, जैसे कि आपको पता है ना जब लॉग में इंटू है तो दोनों को प्लस कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 लॉग 2 के पावर में, देखिए 8 है तो 2 के पावर में 3 आएगा तो 3 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 के पावर में 4 आएगा तो लॉग 3 के पावर में 4। यहाँ तक नोट करिए फटाक से। तो आप अब इसको इरेज करेंगे, इधर वाला ऊपर का अच्छा इरेज करते हैं, आपको ऐसा नोट करिए, फिर इसके आगे लगाते हैं, इधर वाला इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा, जो वहाँ पे 5 लॉग 2 के पावर 3 है और लॉग 3 के पावर में 4 है ना, उसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 5 बाहर है, अब यह 3 जो है आगे आ जाएगा तो करेंगे 3 लॉग 2 प्लस वहाँ पे आ जाएगा 4 लॉग 3। अब log 3 की वैल्यू log 2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो 3 log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3013 इंटू 0.3013 प्लस 4 log 3 की वैल्यू कितनी है, log 3 की वैल्यू 0.47712 लिख दीजिए, 0.47712 गुणा कर दीजिए भैया, तो 5 आ गया। जब गुणा कर लेंगे इसका तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, जब गुणा कर देंगे इसका तो आ जाएगा 0, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9, 0 पॉइंट इतना आ गया, प्लस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सते 28 को 8 पॉइंट मतलब कैरी आया 2, 4 सते 28, 2 30 को 0, कैरी 3, 4 3, 4 चौके 16, 3 19 यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1.90848 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, ऐड करने से बेटा 5 बाहर है, 5 बाहर है, अंदर आ जाएगा 2.81157, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, आप इसमें 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 दूना 10, 5 अठे 40 मतलब 14 समथिंग कुछ आएगा, 14 समथिंग, 5 शून्य 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 आ गया 5, यह लगभग आएगा 14.05। आपका यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से लॉग वाला लगाना है बेटा। यह तो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, नहीं तो फिर वहां तक करा जाता है, फिर इसके बाद इसको रखते डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। देखिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबका माइंड अलग अलग होता है, बस आना चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे आपको होमवर्क के लिए, फिर इसके बाद आगे चला जाएगा नेक्स्ट सेशन में। एक क्वेश्चन लगा लीजिए आप लॉग पे, और 5 लॉग 3 माइनस log 9 और बराबर आपको सिद्ध करना है log 27। ये आपको प्रूव करना है बेटा, ये आपको प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, ये आपको प्रूव करना है ना। देखिए कैसे करेंगे, ये वाला प्रूव करना है, हमें ये वाला लेके चलना है, मतलब कि राइट हैंड, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड हमको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे बेटा, आराम से लग जाएगा। चलते हैं। अब देखिए 5 log 3 माइनस log 3 के पावर में 2, 3 3 का 9, 3 के पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा। अब 5 log 3 माइनस
2 log 3। अब देखिए 5 log 3 माइनस 2 log 3 का मतलब क्या हुआ, 5 में से इसको अगर हम यक्स मान लें, log 3 को पूरे के पूरे को यक्स मान लें बेटा, इस पूरे log 3 को अगर यक्स मान लें तो 5x माइनस 2x बराबर 3x, यानी कि 3x, यक्स की वैल्यू हमने क्या माना था log 3, तो 3 log 3 हो गया। अब यही तो चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ रहता है, कोई पावर रहता है, वही तो उठ के आगे आता है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम अपने नाम के आगे कुछ लगा सकते हैं तो नाम के आगे से कुछ हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, और वह रूल यही कहता है बस सही जगह बैठना चाहिए। तो यह 3 यहाँ से जब उठ के आया था आगे, तो यह फिर से वापस जा सकता है, तो हम वापस लेके चले आए, इसे पावर 3 कर दिए, फिर से आगे उठ के आ जाएगा, लेकिन आगे उठ के नहीं आना है, क्योंकि हमको पीछे रिवर्स जाने पे ही हमारा आंसर आएगा, तो हम रिवर्स ले लिए। अब आपको पता है log 3 का, log 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27, log 27 आपका राइट आंसर हो गया, जो आपको लाना था आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। चलिए, ये आपका राइट आंसर हो गया बेटा, बस इतना बहुत है आज के लिए। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हम लोग ना, कितने क्वेश्चन कर लिए, अगर आप काउंट कर रहे हैं तो बताइएगा थोड़ा सा, तो देख लेते हैं किसने किसने किए। जो बच्चे हमारे व्हाट्सअप वाले हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बेटा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए हमें, जैसे मोहित जी ने दिया और बच्चे ने दिया, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आपका पूरा श्योर सीरीज जितना है, टेस्ट सीरीज ना, पूरा एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, जिस बच्चों को भी दिक्कत है ना वो सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने अच्छे से। चलिए, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से बेटा, और करीब हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया। चलिए, आप लोग बिल्कुल नर्वस ना हुआ करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलिए और मज़ा लेते चलिए, बस लाइफ में यही है बेटा, या आप बस बिल्कुल खुश रहा करिए। अब आगे जो आएगा ना क्वेश्चन, आपका शेयर लाभ वगैरह पे आ जाएगा, शेयर लाभ पे करा देंगे, लाभ वाला है, लाभांश वाला है। देखिए लाभांश क्या होता है, अच्छा लाभांश, किसी कंपनी का लाभांश अगर बात करें, अब मोबाइल बंद करते हैं हम, क्वेश्चन बंद करते हैं, लाभांश बताइए क्या होता है, लाभांश क्या होता है, कौन बताएगा, लाभांश क्या होता है। लाभांश मतलब ऐसी वह वैल्यू जो हमें कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें लाभ हुआ उसमें से कुछ अंश, अब वही कुछ अंश अगर हम कभी कंपनी के, अगर जो हमारे मशीन है उनके उनको कह लीजिए कि हम उसके सर्विसिंग में, मशीन के सर्विसिंग में, जो ग्रीसिंग हो गया है, जो ऑयलिंग होता है उसके सर्विसिंग में लगाते हैं, या फिर जो बोनस देते हैं अपने कर्मचारियों को, वह सब पैसा उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो बोनस देते हैं, या फिर किसी ऐसे कल पुर्जे को मंगवाते हैं जो हमारे कंपनी में आते ही अपग्रेड हो जाए, मतलब कि हमारे कंपनी के सिस्टम को अपग्रेड कर दे, तो यह सब काम करने में, या फिर साफ सफाई में, मशीन के ऑयलिंग करने में, अपग्रेड करने में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, लाभांश होता है ना। ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। चलिए, आज के लिए बहुत है, करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो गए, तो आप अच्छे से चिल करके पढ़ाई करिए, और लगभग 2 घंटे होने वाले हैं वैसे, है ना। चलिए, धन्यवाद, और नर्वस न हुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि वहाँ पे भी आप जाएंगे ना तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ आप सीखेंगे, टेट के लिए सीखेंगे, जनरली वो टेट के लिए ही बनाया गया है चैनल, जिसमें कि बहुत सारे जीके जीएस ये सब पढ़ाया जाता है उसमें, और कह लीजिए आपका जो हिंदी के क्लास है सारे वहाँ पे चल रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए, दोनों तरफ आप रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, धन्यवाद।